मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोग, कैसे हैं? आज की सुबह क्या फ्रेश हैं, थके हुए हैं, नींद पूरी हुई है कि नहीं, आज के क्या प्लान्स हैं, ये सारी बातें मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या प्लान्स हैं, आज क्या करना है? आज का दिन आराम करना है, रेस्ट करना है या काम करना है? हाँ, क्या सोच है आज आप? रमजान की तैयारी रमजान की तैयारी करनी है। हाँ, माइक खुला हुआ है, माइक सही बोल रही हैं। रमजान की तैयारी करनी है। जी बिल्कुल, रमजान की तैयारी करनी है। क्या क्या तैयारी होती है? समोसे, पकौड़े, ये सारी चीजें, रोल वगैरह समोसे, पकौड़े, चनों की चाट, दही बड़े, सब कुछ। आजकल हर घर में यही हो रहा है। चटनियाँ, अचार, समोसे, रोल, ये सब बना के, कबाब बना के पीस के जा रहे हैं रोज एक एक, है ना जी। और बहुत सारी बच्चियां अपनी अम्माओं को फोन करके ऑर्डर दे रही हैं अपनी ससुराल से, अम्मा वो जरा ना आप मुझे बनाती थी ना वो वाले रोल, वो बना के भेजे ना सर, मैं अपनी सास को टिशन मारूंगी, दिखाऊंगी। वैसे हम अपनी अम्माओं से कितनी भी जबान चला लें, कितना भी उनको तंग कर लें, कितनी भी उनकी नाफरमानी कर लें, लेकिन वो हमेशा हमें माफ कर देती है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमसे नाराज होकर बैठ जाए। और वो अम्मा जिनको हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बेचारी तबीयत खराब है, थकी हुई है, मगर फिर भी फोन करके बोल देंगे अम्मा वो बना के भेज देना, वो ससुराल में दावत है, अम्मा वो बना। मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है कि उनकी माएँ उनके ससुराल की जो दावत है उसकी पूरी तैयारी कर रही होती है। मैंने बहुत सारी माँओं को देखा है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी माँ है एक्सपर्ट जो होगी तो बताएगी क्यों? लेकिन माँ का दिल इतना बड़ा अल्लाह ताला बना देता है, आई डोंट नो, कि वो अपने बच्चों के लिए वो कैसे पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, अपने बच्चों के लिए वो अपनी बीमारी को कैसे भूल जाती हैं, अपने बच्चों के लिए वो सारी चीजें, जब कभी बच्चों ने उनको दुख दिया हो, तकलीफ पहुंचाई हो, वो सब यूं चुटकियों में कैसे भूल जाती है, सिर्फ बच्चे के एक प्यार करने की वजह से, सिर्फ बच्चे के एक हक करने की वजह से, सिर्फ बच्चे के सच्चे दिल से, बल्कि झूठे दिल से भी सॉरी कहने की वजह से। क्या रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है ये। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि कभी कभार माँ अक्सर मार देती है या डांट देती है तो थोड़ी देर बाद आप उनकी सिसकियों की आवाज देखेंगे, वो खुद हमें मार के खुद रो रही होती हैं। और मेरा अपना ये हाल है कि जब बच्चे कभी बहुत बदतमीजी करते हैं, मैंने उनको खूब पिटाइयाँ लगाई हैं, तो मैं रो रही होती हूँ, मैं गिल्टी होती हूँ, मैंने अपने बच्चों को कैसे मार दिया, मैं रो रही होती हूँ। मतलब खुद माँ का ये बुरा हाल होता है कि ये मैंने क्यों किया। कभी कभार ऐसा भी होता है, माँ से ये गलती भी हो जाती है कि वो कभी किसी और का गुस्सा, किसी और चीज़ पे उन्हें गुस्सा, और वो सारा अपने बच्चों पे उतार देती हैं, मगर वो फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज करती हैं कि ये मैंने क्या किया। एक आम माँ, एक कॉमन माँ अपने बच्चों से क्या क्या कहती है, मैं आपको आज बताती हूँ। चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक रखती है, मगर उसके कुछ खास जुमले ये जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा आपकी अम्मी कर रही हैं ये। पहला, एक पाव धनिया पुदीना लेते आना बेटा, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। ऑफिस से थका हारा वापस आ रहा हो और अम्मी का फोन बाइक पे आएगा, हेलमेट के अंदर मोबाइल डाल के अम्मी का फोन तो नहीं रिजेक्ट करना, क्योंकि अगर अम्मी का फोन ना उठाया तो अम्मी का मुंह इतना बड़ा फूला हुआ होगा, तुमने मेरा फोन नहीं रिसीव किया। हर माँ के साथ ऐसा होता है। पता है मेरी सास क्या करती हैं, कभी यहाँ से रिकॉर्डिंग पर है या उनके जो दूसरे बेटे हैं दानिश वगैरह वो रिकॉर्डिंग पर हैं और उन्होंने फोन उठा के कहा अम्मी सुने मैं बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ, तो अम्मी क्या करती हैं गुस्से में फोन ये उसकी फ्लैप बंद की ठक और बिस्तर पे यूं फोन फेंक देती हैं, जबकि बेटे को नजर भी नहीं आ रहा होता। मगर अगर उनका फोन ना उठाया गया हो और अगर उनका फोन रिजेक्ट कर दिया गया हो तो फोन ही फेंक दिया जाता है बिस्तर पे। तो ये माएँ इतनी क्यूट होती है। हाँ जी, एक पाव धनिया पुदीना लेते आना ऑफिस से बेटा, और जो पैसे बचे ना वो मुझे वापस करना। ये नसीहत मेरे भाई के लिए, ये नसीहत मेरी अम्मी मेरे भाई को करती है। उसकी वजह ये है कि वो कभी भी पैसे वापस नहीं करता, कहता मैं भूल गया, और उन पैसों से वो अंबार खड़ा कर रहा है। अच्छा, ये सारा दिन मोबाइल पे मुस्कुरा के किससे बातें होती हैं। कभी कभी लड़कियों से भी पूछा जाता है ये, लेकिन ज्यादातर लड़कों से कहा जाता है अम्मा ओहो, जब वो दोस्त बनती है ना तो ये मुस्कुरा के किससे बातें हो रही है सारा दिन। ये अम्मा दोस्त बन के बेटे से बात करने की कोशिश करती है। अच्छा,
फिर एक और सवाल, ये आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? रात भर जागती रही हो या जागते रहे हो? है माँ को इस चीज की भी बड़ी फिक्र होती है, क्यों आंखें लाल हो रही हैं? किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या तुम्हारा दिल दुखा हुआ है? फिर कभी पढ़ भी लिया करो, बस जब देखो टीवी टीवी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये तो मैं हूँ, ये तो जुमला मेरे ऊपर सूट करता है। भाई बालों का हाल देखो जरा, कटवाओ फौरन, कटवाओ फौरन। देखो स्प्लिट एंड्स हो गए, अब अगर बेटी को बोल रहे तो स्प्लिट एंड्स हो गए। कितनी मुश्किलों से मैंने अपनी बेटी के बाल कटवाए, मिन्नतें समाजत कर करके। और एक और चीज होती है, स्कूल से आए, कॉलेज से आए, मुंह नहीं धोया, रंग देखो तुम्हारा कितना क्या हो गया है, ये ऐसे तुम पैदा नहीं हुए थे, ये ऐसे तुम पैदा नहीं हुई थी, जाओ मुंह धो। गर्दन के पीछे से साबुन रगड़ रगड़ के धो। तुम लोग क्या 5 मिनट में नहा के निकल जाते हो, ये कोई नहाना होता है? जाओ जल्दी से नहाओ। और देखा तुम आज नहीं नहाई ना, पकड़ी गई ना। ये सारी बातें माएं बच्चों से कर रही होती हैं, कितनी कॉमन है ये। सारा दिन कमरे में बिस्तर पे पड़े पड़े थक नहीं जाते? चलो आओ मेरी हेल्प कराओ, काम कराओ किचन में। रुखसाना की बेटी तो देखो सारे काम करती है, बल्कि अब तो किचन भी संभालने लगी है। और क्या उम्र है तुमसे, 2 साल छोटी है वो। शाबाश। शबाना के बेटे को देखो, टॉप करके माँ के सर पे ताज पहना दिया है उसने, और तुम नालायक सी ग्रेडर। बेटा जाओ जरा छत से कपड़े लेकर आओ, जाओ। देखो तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत से धो के डाले, अब सिर्फ तुम्हें उतार के तो लाने हैं ना। अम्मी नहीं, मैंने नहीं जा, लाओ पहले प्यार से, मोहब्बत से, उसके बाद आंखें निकाल के लाओ, लेकर आओ बेटा, तुम्हारे अब्बू को शिकायत लगाओ। क्या आप मुझे इस बात की जस्टिफिकेशन देंगे कि ये बाथरूम में आप इतनी देर लगाते क्यों हैं? ऐसा क्या काम है जो बाहर नहीं हो सकता और बाथरूम में हो रहा होता है इतनी देर तक? कुछ सीख लो बेटा, ससुराल जाके मेरी नाक कटवाओगी, सब कहेंगे माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। है ना, है ना, है ना। अब बस हो गया। अच्छा अब ना देखो उस लड़की के साथ तुम्हें घूमते हुए, जाओ जाके सारे काम सीखो। चलो आलू छीलते, ऐसे छीलते हैं आलू, भुजिया ऐसे बनाते हैं, रोटी को ऐसे गोल बेलते हैं। और ये सारे काम सिर्फ एक माँ के हैं। माँ एक टीचर, एक दोस्त, एक मुहाफिज, अपने ऊपर सारी गलतियां लेने वाली। अगर लड़की से कोई प्रॉब्लम, गलती हो गई है, या लड़के से कोई गलती हो गई, बेटे या बेटी से, तो माँ कभी कभार अब्बाओं से बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। माँ बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, और कभी भी किसी की भी माँ बुरा नहीं चाह सकती, चाह ही नहीं सकती। उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि वो अपने बच्चों को, औलाद का बुरा चाह ही नहीं सकती। उसके अल्लाह ताला ने अपनी औलाद के लिए कोई नेगेटिव चीज बनाई ही नहीं है अल्लाह उस औरत के अंदर। तो ये माँ जो है ना, मैं इतनी जज्बाती हो जाती हूँ जब भी अम्मी के बारे में बात करनी होती है। माँ कभी गलत सोच ही नहीं सकती। तो वो जो आने वाली लड़कियां हैं, यानी बहुएं, वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें उस माँ के साथ। उसकी वजह ये है कि उस माँ ने अपना बच्चा पाल पोस के जवान जहान खूबसूरत बना के हवाले कर दिया है एक दूसरी औरत के, जो उसकी बहू है। मगर बहुओं को एडजस्ट करना चाहिए सास के साथ, क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है, एडजस्ट हो सकता है। मगर जिस एज में हमारी सासें होती हैं या माएँ होती हैं, उस एज में अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो उनकी कुर्बानियों का एक हिस्सा और लड़कियां भी बन सकती हैं बहू बनने के बाद। तो बहरहाल आज माँ और बेटे के, और माँ और बेटी के रिश्ते के ऊपर बात होगी। कहते हैं कि अम्मियाँ ज्यादा बेटों का साथ देती हैं, सुना तो यही है। और ये कहा जाता है कि अब्बा ज्यादा बेटियों का साथ देते हैं। क्या मैं सही हूँ, गलत हूँ? सही है ना? सही। लेकिन कुछ बातें बेटियों की जिंदगी में ऐसी होती हैं जो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। बेटों से माँ का रिलेशन और बेटियों से माँ का रिलेशन जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत ही प्यारा, इमोशनल और क्यूट प्रोग्राम हमारे साथ मिलकर देखिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि
किसी भी सेलिब्रिटी की जब आप माँ को बुलाते हैं तो वो क्योंकि एक्ट्रेस नहीं होती हैं, क्योंकि वो नेचुरल होती हैं, तो वो दिल से बात करती हैं। और क्योंकि वो अपने बेटे या बेटी के ऊपर बात कर रही होती है तो उनकी आंखों में एक चमक होती है। और सुबह सुबह जब मैं उनकी चमक देखती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी याद आना शुरू हो जाती हैं। तो वो माँ जिनकी बातें बिल्कुल नेचुरल होती हैं और बिल्कुल मासूम होती हैं, आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे। एक्चुअली हमारे शो की आज वीआईपी गेस्ट हमारे सेलिब्रिटीज की माँ होंगी। ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो ड्रामों में तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस को माँ कहते हैं और उनके साथ ममता का वो खेल रचाया होता है जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, लेकिन असल जिंदगी में वो अपनी माँ के साथ किस तरह रहते हैं, किस तरह पाला है उनकी माँ ने उन्हें, कैसा रिलेशनशिप है माँ बच्चे के दरमियान, क्या माँ का इन्फ्लुएंस वाकई बेटों की तरफ ज्यादा होता है या माँ बेटियों की पक्की दोस्त होती है, ये जानने के लिए आज आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। और एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट जो बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड, बहुत ही प्यारे से हैं, जो खवातीन की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और ये तरबियत सबसे ज्यादा उन्हें उनकी माँ से ही मिलती है। ये बात तो कंफर्म है कि जब कोई मर्द किसी औरत को रिस्पेक्ट देता है तो उसके पीछे सारा क्रेडिट उसकी माँ का होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया होता है कि तुम्हें औरतों की रिस्पेक्ट करनी है। तो क्या ये बेटा जिसको मैं अभी बुलाने वाली हूँ उस माँ के साथ, दिखने में तो और सुनने में मियाँ भी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पता कैसे बेटे हैं, कैसे भाई हैं, आइए जानते हैं ये उनकी माँ की ज़बानी। आपके फेवरेट एक्टर बिलाल कुरैशी अपनी अम्मी तलत नजर के साथ हमारे शो पे। सच का पता दिल में ही है पर मुझको ये पता। कैसी हैं? बहुत शुक्रिया शो पे आने का। प्लीज बैठिए। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक भाभी, आप कैसी हैं? बिलाल, मैं आपको एक चीज देती हूँ, पेपर। ये सबसे पहले तो अपनी च्युइंगम थूके हम। Am I in the classroom? यस। अब मैं आपसे सवाल कर रही होंगी आपकी माँ के बारे में। आप कहेंगे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है, वो जो तो कैसा कहते हैं लगेगा? ना, वो के आज मैं अपनी माँ बहन के साथ हूँ तो इसलिए I have to be very mannered। थैंक यू जी। अच्छा, यहाँ हम सुनेंगे माँ और बेटे की दास्तान, लेकिन सामने जरा बराबर का मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि हमने ये सुनना है कि माँ बेटे की का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है या माँ बेटी का। उसके लिए मैं आपके पास, आपके सामने एक बड़ी ही प्यारी सी, बड़ी ही खूबसूरत सी, बड़ी ही क्यूट सी लड़की को बुलाने वाली हूँ, जो इतनी क्यूट है कि साथ एज ये दोनों हीरो हीरोइन आ रहे होते हैं और उसके बाद सीन की रिहर्सल के लिए कहती है भाई जरा स्क्रिप्ट लेकर इधर आ जाए। मतलब रोमांस की क्या हो जाती है। She is very cute until she is mute। बहुत वाकई she is very good actress और बहुत खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत भी हैं और बहुत अच्छी बेटी भी हैं। बहुत अच्छी बेटी भी, बहुत अच्छी बहन भी है। मैंने अक्सर उनकी तस्वीरें अपनी छोटी बहन के साथ देखी हैं और दोनों ही बहुत ही क्यूटो हैं। पता नहीं वो छोटी वाली बड़ी होके क्या निकलने वाली है। बहुत सारी कमर्शियल्स में आप छोटी को देखते हैं और ये बड़ी को भी कमर्शियल्स में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं। और कुछ दिनों पहले हड्डियां तोड़वा के बैठ गई थी भाई। हाँ, पैर का फ्रैक्चर हुआ था। माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से आप वो बिल्कुल ठीक है। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस निम्रा, और निम्रा के साथ है उनकी स्मार्ट सी अम्मी फराह खान। कैसी प्लीज जी, आज बड़ा मजा आने वाला है। उसकी वजह ये है कि मैं आपसे तो पहली दफा मिल रही हूँ और निम्रा की अम्मी से मैं तब मिली थी जब हम इनके घर इनकी अयादत को गए थे। उस वक्त हमारी बात इनके निम्रा के हवाले से हुई होती, टॉपिक था और ये सब कुछ था। और मुझे ऐसे लगा भाभी कह रही हैं अम्मी को कि आपसे तो पहली दफा मिल रही हैं और मुझे कहेंगे और आपसे आखिरी दफा। पता नहीं क्यों मुझे भाई ऐसे क्यों कह रहे हो? अच्छा, मेरी अम्मी आज फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन किसी शो में अपेयर हुई हैं। तो the best thing about Good Morning Pakistan, about Nida Bhabi, about Hira and all Salman and Zishan, about their team is कि मैं अपने बेटे के साथ भी सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आया था और अपनी अम्मी के साथ भी सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
आज बहन के साथ भी ओए होए कह रहे हैं ना, माँ और बहन, माँ बहन। हाँ। यार मेरी बात सुने तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, टीवी बंद करेगा, मैं माता के साथ बैठो, आपको क्यों देख चलिए। सारी फैमिली मेरी आ गई माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कैसे बेटे हैं ये? लेट हो गए आप लोग, लेट हो गए, सॉरी लेट हो गए आप लोग। सॉरी। हाँ, कैसे बेटे हैं बिलाल? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बेटा है। हाँ, मस्का तो मारते होंगे ना, हर वक्त आते जाते एक झप्पी पाते हैं, एक पपी करते होंगे, ये तो करते होंगे ना? हाँ ये तो करता जरूरी है, बहुत ज्यादा ये प्यार को दिखाते हैं। हैं? शुरू से ऐसे ठंड बचपन पै से? जाती है ना, बचपन से। ठंड पै जाती बचपन से वो वाला बच्चा जिसको हम अम्मा मुझे खाना अपने हाथ से खिलाइए, वो वाला बच्चा है? नहीं नहीं, अपने हाथ से आपको खाना खिलाने वाला बच्चा है। ओए ओए ओए। है। मेरी अम्मी की एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको कि वो बचपन में हम सुनते थे ना कि मेरा बेटा चांद, मेरा बेटा चांद। तो मैं अम्मी को एक मतलब जब होश यानी बड़े हो गए थोड़े सेंसिबल, मैंने कहा अम्मी आपने कभी कहा नहीं कि मेरा बेटा चांद, मेरा बेटा चांद। कहती हैं क्योंकि मेरा बेटा चांद नहीं है। मैं क्या है क्यों है? तो माय मदर इज वेरी प्रैक्टिकल मदर। हाँ, बहुत प्यार बहुत लाड, लेकिन प्रैक्टिकली लाइक उस तरह जिस तरह हम लोग, मेरे अब्बू हैं वाला नहीं। नहीं नहीं, हर लाडियां माँ को अपना बेटा चांद लगता है ना, लेकिन वो बड़ी सी सादगी से उन्होंने बोल दिया नहीं। मेरी बेटियां तो कहती मामा तो प्यार ही नहीं करती, वो इसलिए कभी चूमते भी नहीं देखा, कभी उन्होंने पप्पी नहीं की। मैंने कहा चूमना पप्पियां करना प्यार थोड़ी। मेरी बेटी भी यही कहती मैंने कहा ये प्यार तो इसके अंदर है जो है ही नहीं अल्फाज उसके। हाँ बिल्कुल भी नहीं। मेरी सारी बेटियां हाँ। कहाँ प्यार करती हैं, कभी देखा ही नहीं मैं आपको प्यार करते हुए। अच्छा, अम्मी हमेशा साड़ियाँ बहुत शौक से पहनती थी। हाँ। अम्मी का गोल्ड, अम्मी ना अपना आपको बड़ा अच्छे से हमेशा से कैरी करती थी। तो ना क्या हुआ कि ना साड़ियाँ अम्मी ना अपनी ना सही पैक करके रख रही हैं। तो कहती हैं कि ना अम्मी जी जब आप नहीं अम्मी आपने क्या कहा था कि मैं जब मर जाऊंगी नहीं हाँ मैंने ये कहा था। माशाल्लाह 5 बेटियां ना मेरी। सुनना ना क्या कहते। तो मैंने कहा कि ना मैं एक डायमंड की अंगूठियां पहनूंगी, इसमें अच्छी अच्छी कीमती अंगूठियां, जब मैं मरूंगी ना तो सब अपनी अपनी उतार लेना। तो क्या कहती है, क्या कह रही है? अम्मी इसमें तो बहुत ज्यादा वक्त है। ये इसने कहा? मैंने नहीं, मैं तो छोटी थी कि मेरी बड़ी बहन कहती अभी नहीं दे सकती, अभी नहीं दे सकती। देखो जरा, ये देखो जरा, अभी दे के जाए ना अंगूठियां सारी। हाँ। अच्छा, मैं शरारतों के बारे में पूछती हूँ, कॉमन क्वेश्चन करती हूँ दोनों से, ठीक है? बिलाल की शरारतें बताएं आप, और आप निम्रा की शरारतें सोच के रखें। जी क्या शरारती? बचपन की शरारतें क्या? शरारती बहुत था। एक तो इसको खिलौने तोड़ने का बहुत शौक। तोड़ने का? हमेशा से, बचपन से? हाँ, जब लेता था ना तो कोशिश करता था कि इसको मैं तोड़ूं किसी तरह। एक दफा मुझे कहता है अम्मी ये टूट नहीं रहा। मैं कहा बेटा 22 से ईंट लिया वो मारो तोड़ देगी। इसने ऐसे ही किया। अच्छा वो ना मुझे याद है बड़ी महंगी और बड़ी वो पुलिस वाली गाड़ी नहीं होती बचपन, बड़ी वाली, मैंने बड़ी फरमाइश करके और मैंने कहा तो अम्मी मेरे खिलौनों का शौकीन था ना बहुत। अच्छा। तो वो लेकर अम्मी ने मुझे, वैसे अम्मी ही बताती है स्टोरी, तो अम्मी कहती है कि अम्मी किचन में थी, कुकिंग कर रही थी कुछ इस तरह तो आप ईंट लेकर आए? तो अम्मी ने गुस्से में कहा जाओ ईंट लाके जाके मारो। वो अम्मी आई तो वाकई टूटी पड़ी थी, मैं ईंट लाके तोड़ दी। फरमा बर्दारी देख करें आप। फरमा बर्दाश्त तो बहुत है। वेरी मच। और यहाँ इनकी क्या चीज थी भाई? इनकी तो शरारतें इस तरह, स्कूल से कोई होमवर्क मिलता कुछ करता तो इसने पहले ही सनी प्लास सारे लगाए होते थे। अच्छा ना टीचर जान भी चुकी थी ना, एक दफा होता है ना, 2 दफा होता है, तीसरी दफा मिस मेरे हाथों पे ये निशान है, ये बहुत बुरी चोट लगी और है। क्या करेगी कि अब्बू के साइन खुद ही बना के नीचे ले जाएगी। बहुत कुछ अब्बू का नाम दिलावर है तो अब्बू डी लिखते थे। और वो डी यू करके यू करते थे। मैं डी करके यूँ ना, तो जो भी रिपोर्ट्स आती थी, जो भी कंप्लेंट जाती थी ना, तो मैं अब्बू का डी बना के कहते हैं आपके अब्बू कैसे कभी बात नहीं करने आते। मैं बुलाया, इतनी शिकायतें हम लिखते हैं, आप कभी आके इनके अब्बू मिलते क्यों नहीं हमसे? तो पेरेंट टीचर मीटिंग पे जब अब्बू गए ना तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स दिखाए कि ना आपने इन सब चीजों पे साइन भी किया और फिर भी आप कभी नहीं आए अपनी बेटी का पूछने। कहते ये पढ़े लिखे भी हैं या नहीं? क्यों साइन इतने खराब हुए होते थे। अच्छा, पढ़ाई में बुरी थी? नहीं पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन छोटी थी ना, तंग बहुत करती थी क्लास में, और साइन इतने गलत किए,
परफेक्ट साइन तो होते नहीं थे इसके, और वो साइन इतने टेढ़े मेढ़े। तो वो एक दिन पेरेंट्स मीटिंग में कहा कि हम इसके फादर को देखना चाहते हैं कि ये फिर उन्होंने साइन करवाए। रीजा का साइन करके ये रोजाना साइन किए हुए होते हैं टेढ़े मेढ़े, फर्क होता है उसके अंदर ना। तो जब देखा तो कहते हैं ये इस तरह की करती है। माशाल्लाह बचपन से ही अदाकारी की। अच्छा, खाने का बिलाल जो है वो कितना शौकीन था आपके हाथ के खाने, फरमाइशी प्रोग्राम बचपन से ही नखरा था या आप पीछे? खाने का चोर है, खाने का चोर है शुरू से, खाना नहीं खाना। तो आपने क्या जब छोटा था तब आप इसके पीछे भागती थी खाना खिलाने? पीछे मैं कभी नहीं बच्चों के भागी, बच्चों को खाना डालकर रख बिठाती थी। अच्छा, खाएं गिराए जो मर्जी। हाँ, तो बाकी ये कि बस खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, तंग करता था खाने में। बड़े भाई जो है उनको बहुत शौक था, तो वो मेरे हिस्से कभी खा जाते थे। वो माशाल्लाह खाने का शौकीन था। मैंने ये हॉस्टल में पढ़ते थे, तो वहाँ जब गई तो टीचर कहती है कि एक बेटा तो बहुत खाने का शौकीन है और दूसरा खाने की तरफ खाता ही नहीं। तो अब नखरा नहीं दिखाता था आपको कि मटर नहीं खाने, मुझे ये नहीं खाने, गाजर अब करता है, अब करता है। पहले नहीं, आप इसके नखरे नहीं उठाती हो? इसे दिखाने की कोशिश भी की तो आपने नहीं उठाए, सख्त मारती हैं? नहीं, नखरे उठाए भी हैं, लेकिन जो जायज नखरे। जो अच्छा, इस पे भाभी एक बात बताऊं मजे की आपको, ये जो खाने की बात चली है इसलिए बात से रिलेटेड है कि द ब्यूटी ऑफ मदर के नाराज हूँ मैं, इनसे बदतमीजी कर लूँ, लड़ लूँ, झगड़ा कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, उनको सबसे ज्यादा जो फिक्र होती है बिलाल ने खाना खा लिया, बिलाल ने खाना खा लिया। आई हैव सीन इट सिंस चाइल्डहुड कि मैं अभी लड़ के गया हूँ या कुछ भी गया हूँ तो होता है ना गुस्से में, लेकिन इनको हर वक्त फिक्र रहती है उसने खाना खा लिया उसने, और अभी तक ऐसी है, अभी तक। अच्छा, ये वो वाली अम्मा तो नहीं है कि वो मुर्गी की टांग की जो बोटी है वो बिलाल के लिए रख दूं? 2 बेटे, 4 बेटे, वो वाली अम्मा है ना? अच्छा, क्या इसके पीछे राज क्या होता है, क्या सोचती है माँ जो इस तरह का? राज ये होता है कि ये बेटे जो होते हैं वो जरा नखरे करते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं। बेटियों को जो भी दे दो वो खा लेती हैं, वो कभी नखरे नहीं। मैं तो बड़ी नखरे वाली, बहुत नखरे करती हैं बेटियां भी। सब्जी तो है ही नहीं गोश्तखोर। नहीं, मेरी बेटियां माशाल्लाह बिल्कुल तंग नहीं करती, जो भी उनको कहा जाए गोश्त चाहिए बस। ये बेटे तरह, ये नहीं कि यही सब बेटे ऐसे होते हैं, वो जरा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर कोशिश यही होती है कि ये खाएं। तो आप पहले से इनका हिस्सा निकाल के अलग से रख दो। ये देखिए हमारी पाकिस्तानी में, मैं जो ना बचपन से मैंने कोई 18 साल की उम्र तक अपने हाथ से खाना नहीं खाया कभी भी। अच्छा, तो ये हमेशा प्रॉब्लम थी। मतलब क्या हाथ से खाती थी? बड़ी बहन के से, अम्मी के हाथ से कम ही खाया, लेकिन बड़ी बहन के हाथ से हमेशा। अच्छा, अम्मी के हाथ से अगर खा लेती ना सही टाइम पर तो नहीं यार, बस हर वक्त उसमें अच्छा नहीं, मैं आपसे सवाल वहाँ से शुरू करती हूँ ना कि जब ये छोटी थी तो उसके नखरे खाने में थे, आपको पीछे भागना पड़ता था, वही सवाल जो मैंने इनसे किया। बिल्कुल यही बस तकरीबन जैसे 2 साल की थी, बंदा 1 साल के बच्चे को फीडर से मैश करके खिलाया जाता है, 3 साल तक मैश करके खिलाया। मैंने कहा पेट में तो जाए एनर्जी। तो क्या हुआ, मैं 7-8 साल की थी तो बड़ी बहन खाना खिला रही मुझे, तो ना उनको ना एलर्जी हुई, तो उन्होंने ना एंटी एलर्जी खाई, तो ना उससे नींद आती है। तो ना अच्छा, वो बहुत खातू है, मतलब उनको बहुत शौक है, शी इज़ वेरी फूडी ना, मतलब बहुत खाती हैं। अच्छा, मैं तो ऐसे ही खाने की चोर ना, नींद आई हुई थी उनको, खाना लेके बैठी है मेरे साथ, ये वो अच्छा डंडा लेके बैठी, डंडा लेके ना मतलब खाने 3 तक गिनती तो मुझे हलक से नीचे करना पड़ता था निवाला। हाँ ऐसे तो डंडा सीरियसली, हाँ बेटा अंडा खा ले वरना डंडा। नींद में थी, वो खुद खाई जा पूरी रोटी ना खुद खाई। ये बड़े बहन भाई क्यों हमारे हक के निवाले खा जाते हैं ऐसे? मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा जी रोज एंटी एलर्जी खा के मुझे नींद आ गई, अपने लगे हुई है। अच्छा, फिर क्या हुआ, बड़ी हो गई 18 साल की हो गई भाई। अच्छा बड़ी हो गई, फिर भी बाजी की शादी, रुखसती, सब रो रहे हैं ना, पहली खानदान की शादी, सब मतलब इतनी लविंग केयरिंग जा रही है, रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। मैं रो रही हूँ साइड पे कोने पे खड़े होके, बहन चली गई, बेटी जा रही है मेरी, मैं साइड पे खड़े होके रो रही हूँ, मुझे खिलाएगा कौन? मुझे ये नहीं रोना था, मेरी बहन रुककर मुझे खिलाएगा कौन?
बेचारी दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे आई, मुझे नाश्ता खिलाने और उनके Oh my हस्बैंड लेकर आए God! कि ना नहीं नहीं ये कि ये भूखी रहेगी, तो सुबह 8 बजे मुझे नाश्ता खिलाने आई थी, कहना नहीं मेरी ये इंडस्ट्री ने मुझे अपने हाथ से खाना खाना सिखाया, वरना मैं लिटरली सीरियसली अरे इंडस्ट्री ने तो तुम्हें दूसरों का खाना खाना भी अगर सिखा है दिया नहीं होगा। सामने बैठा हुआ तो कहिए इधर आ साइड पे मुझे खिला दे खाना। वाकई अभी शर्म आती है सबके सामने कहते हैं, बट साइड पे ले आएगी। जब करियर स्टार्ट किया था तो काफी टाइम तक अम्मी मेरे साथ होती थी। अच्छा आई रिमेम्बर। तो अम्मी अपने हाथ से ही खिलाती थी और मैं अपनी दोस्तों से बातें कर रही हूँ, हाँ Side पे ले जाके आ खिलाओ करो मुझे। हाँ मैं खा के हाँ मैं किसी से बात कर रही भाई यहाँ तो मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। यहाँ वही वाला कॉन्सेप्ट कि बेटों के लिए मुर्गी की टांग अलग, मगर बेटी को भी इतने नखरे से पाला। तो बेटियों वाला घर है ना, यहाँ तो चलो बेटे भी है, हमारे तो सिर्फ बहनों वाला घर है। हाँ। मतलब 5 बहनें, एक तो भाई वाकई छोटा। 5 बेटियां और एक बेटा है। हाँ बेटा वो भी 3 साढ़े 3 साल का। यकीन करना वो जाहिर है वो 1 मंथ का भी था, 2 मंथ का भी था, साल का भी था। उस बच्चे ने पैदाइश से लेके अभी तक मुझे कोई ना तंग किया ना कुछ। और इन बेटियों ने लड़के होते हैं शरीफ तंजर ले लेके भागती रही हूँ, खाना खिलाती रही हूँ, आज भी वही हाल है। मतलब आपके कुछ माँ बाप कहते हैं बेटे ज्यादा तंग करते हैं, कुछ माँ बाप कहते हैं बेटियां तंग करती हैं। लेकिन बस खाने पीने में यार बस वैसे कोई तंग नहीं किया, वैसे कोई तंग नहीं आपके किया। बेटे ने आपको बचपन में तंग किया? पेट में दर्द, ये ना छोटा था अभी जब मेरा गोदी बचपन चल रहा है, अभी क्या हो गया? हाय, हाय, क्या हाय। मतलब? हाँ, चल रहा है? स्कूल जाने में तंग करता था, छुट्टियां करनी है, पेट ओए में ना दर्द है, करो ना दांत में करो, दर्द ऐ है। बड़ा डाटा सवाल पूछ रहे सिर्फ थे। स्कूल जाने का ये था कि इनके अब्बू कहते थे सुबह नहा कर जाओ। मुझे पता था अम्मी ने ये जरूर बताना। सारे माँ ये बाप अम्मी ने मेरे पूरे खानदान में ये सबको बताया। पढ़ता था 9th में। अच्छा तो अब्बू ने एक दफा उन्होंने कहा बेटे नहा लो, इसने कहा मुझे देर हो रही है, मैंने नहीं नहाना, मैंने नहीं करना। मैंने कहा अच्छा मत नहाओ, तुम बाथरूम में जाकर मुंह धो लो। ये बाथरूम में गया, मैं भी साथ चली। मैंने शावर खोल दिया और पाइप हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा नहाना है कि नहीं? इसमें नहाना नहीं है। आंटी जितनी शादी है ना उतनी ही आंटी नॉटी हुई है। हाँ मैंने कहा नहाना है कि सोटी नहीं नहीं? बेटा, सोटी फिर ये थी। कपड़ों के साथ नहा के फिर बाहर निकला, मुंह घुसोलता हुआ। मैंने कहा वो तो मैंने आज तक याद है। लेकिन ये है कि इतनी सादतमंद बेटा है, इसने आगे से ची चाह भी नहीं की। आप क्या खड़ा रहा बगा, हाँ। बड़ी कुछ खाई थी, मुझे आज तक याद है वो। आप एक जाने अनजाने में मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे गई हैं। बहुत। कल से मैंने भी ये पता नहीं नहाते भी हैं कि नहीं, और कैसे करके आ जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक, इतने मजेदार बातें हो रही दोनों तरफ। यहाँ बेटी की माँ है, यहाँ बेटे की माँ है, कैसा रिलेशन होता है दोनों का बेटी और बेटे के साथ, ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बिलाल कुरैशी आज अपनी अम्मी के साथ हैं और बड़े मजे से बैठे हुए अम्मी के साथ। बहुत सारे पोल भी खुल रही हैं उनकी अम्मा ना, और निम्रा अपनी अम्मी के साथ है। यहाँ तो बड़ी मुझे लग रहा है कि ये दोनों कोई वो ऊपर तले की बहनें नहीं होती हैं, वो वाला रिलेशनशिप। थैंक यू। अच्छा, बच्चों की ना कुछ बच्चों की खास आदत होती है कि उनको उनकी अम्मी तैयार बड़ी अच्छी लगती है, चाहे वो ऐसा है? बेटे हों चाहे वो बेटियां हों। उनको होता है कि अम्मी अच्छा बने सवरे, अच्छे कपड़े पहने, लिपस्टिक लगाएं, गोल्ड पहने, चूड़ियां पहन के बैठे। पहले बिलाल से पूछती हूँ मैं, ठीक है बिलाल, आप किस तरह के ख्वाहिशमंद हैं? 110% I'm like that. अच्छा। I always want my mom to look good and she's mashallah beautiful. बाबा समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। कानून नहीं आती अंग्रेजी। मोटो। अच्छा, हम लोग ऐसे ही एक्चुअली सेट पर भी होते हैं। हमारी जो है ना वो बिल्कुल बहन भाइयों की तरह की एक हाँ दोस्ती है। बहन भाई। तो इसलिए आहो, ऐसे मत को हीरो हीरोइन आते हो, बस कर दो। शादी के बाद सारी हीरोइनें बहने लग रही हैं। क्या गिरा मैं तो मेरी भी होने वाली है होने वाली है दिसंबर में इंशाल्लाह। तो आई ऑलवेज वांट, तो मैं तो अम्मी को बहुत कहता हूँ कि थोड़ा मेकअप भी करें, लिपस्टिक एंड यू नो। तो अम्मी जो है शी ऑलवेज लाइक सिंपलिसिटी और थोड़ा सादगी से। तो बस लेकिन ये कि हमारी होती है अक्सर कि आई वांट हर ऑलवेज टू यू नो थोड़ा कलर। बिलाल की शादी में अम्मी फुल मेकअप वेकअप कराने सैलून गई थी? नहीं 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 शी इज वो अभी भी मैंने आज तक फेशियल नहीं कराया। इस अम्मी फेशियल को नहीं कुछ करा हो रहा है, इस अम्मी को कुछ हो रहा है यार। आज तक मैंने इतनी फेशियल सादगी नहीं का कराया। बताओ कि नहीं, इस अम्मी को बिल्कुल कुछ हो नहीं, रहा है। और ना ही मैंने मेकअप किया है। ये अम्मी तो सुबह उठते ही सैलून चली जाती है, खुदा को क्योंकि माने इनका यार, अपना ऐसा सैलून नहीं है, है। क्योंकि आपका अपना सैलून है हाँ, ना। ये बोलो तो ये बोल, यही तो बोल रही यार उन्हें नहीं जाती। जाना तो होता है, लेकिन मैंने आज तक मेकअप भी नहीं किया। हाँ, अब मैं बावजूद रहती हूँ हर अभी भी जब आएंगी तो मेकअप करने आए तो अम्मी ने कहा नहीं
नहीं कर रहा। हर वक्त बावजू रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वजू मेरा मेकअप है, वजू ही मेरा। ओए ओए क्या बात है। अच्छा मैं भी वजू में हूँ इस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। वजू के बाद हम मेकअप कर लेते हैं। अच्छा तुम पीछे पड़ती हो, तुम अम्मी के पीछे पड़ती हो कि आप तैयार हैं, ये वाली हील पहने, ये वाले कपड़े पहने। हाँ मैं लिटरली अभी अम्मी को मैं खुद तैयार कर रही थी। हम अम्मी के बेल्ट बांध रही हूँ, अम्मी को चप्पल पाँव यूं करके, परफ्यूम खुद अम्मी को लगा रही हूँ, बाल अम्मी का खराब हो यूं खुद ही किए जा रही हूँ। लाइक कभी हमने ये नहीं किया हुआ कि तुम्हें अम्मी को कहना पड़ता है या अम्मी मुझसे पहले अब्बू कह देते हैं, मुझसे पहले पड़ता है। हाँ अब तो ससुराल, मेरे अभी ससुराल गए हुए थे हम लोग, तो ससुराल गए तो अम्मी ना बस ऐसी शादी मैंने कहा अम्मी जाए ना, सुरमा लगा के काजल लगा कर आई अम्मी, इतनी हसीन लगी है ना, इतनी हसीन कि मेरे फियांसे तक कह पड़े कि ना ये है ना मेरी सासू माँ, ये भाभी आप इज्जत हो रही है आपकी। तो मुझसे पहले एक्चुअली में अब्बू कह देते हैं कि ना जाना। इत्तेफाक की बात क्या है यार, मैं घर में बाजार भी सिंपल, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल रहती हूँ। जैसे दिख रही ना वैसे नहीं घर पे रहती है, बिल्कुल टाइट सा जुड़ा, कुछ नहीं, सादी नहाया और पीछे से जुड़ा बांधा, बस अपने पूरे घर के काम, फिर सैलून पे ये सब चीजें। कंघी भी एक हफ्ते के बाद करती, सिर्फ जुड़ी बांधी फिरती रहती हूँ। अम्मी की ज्यादा कंघी करना पसंद नहीं करती। सिंपल हूँ तो बस वो क्या कहते हैं उसको, जब मैं कपड़े जरा पहन के तो तुम कहते हैं नहा कर देख के हूँ, पाइप तो नहीं मारना पड़ा पाइप वाली बात आपको पसंद आ गई। इस तरह मैं घर पे कोई अच्छा सा कपड़ा, अम्मी कहीं जा रही है, अम्मी मेरा कोई हक नहीं है कपड़े पहनने का, आज मुझे कपड़े पहन के देख रहे हो तो मैं जा रही हूँ। मेरा भांजा है ना, मेरी बहन का बेटा, ही इज वेरी ब्यूटी कॉन्शियस ना, मतलब बहुत उसको खूबसूरती बहुत ट्राई करती है। तो अम्मी वैसी जूड़ा बांधा हुआ, शराग में नाइटी पहनी वैसी काम कर रही है, वो तो ना बात भी नहीं नॉर्मल कभी करता ना, खेलता रहता है। एक दिन तैयार होकर आई ना तो यूं आगे ना मानो कहाँ जा रही है? बेटा मैं तेरे लिए तैयार हूँ, इज्जत कर ले, बस प्यार कर ले मुझसे, प्यार कर ले। क्यों? अच्छा आपने कभी बिलाल को फोन किया एक्टर बनने से पहले भी और एक्टर बनने के बाद भी बताएगा कि हाँ बेटा आते हुए डबल रोटी अंडे और वो जो है ना पालक वो लेते आना फलाने के लोग? नहीं ये काम इसके नहीं, कभी नहीं। अच्छा फिर वो कौन करता है? मैं खुद कर। अच्छा आप खुद? अम्मी के एक्चुअली शुगर है तो डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आप रेगुलरली वॉक जरूर किया करें। तो अम्मी का ये है कि वो दिन में एक मरतबा जाती हैं बाजार, और मेरे ख्याल से जिस बाजार में जो एक होता है ना एरियाज के बाजार होते हैं, तो हमारे लाहौर में जो हमारे घर का बाजार है तो वहाँ पे अगर अम्मी इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे। अच्छा क्योंकि मुर्गी वाला, गोश्त वाला, आलू वाला सारे जो है बाजी आ गई, बाजी आ गई, बाजी आ गई ना, तो वो मुझे कभी कभी लगता है कि बाजी की जो है ना वो अगर MNA MP बन जाएंगी अगर इलेक्शन लड़े, तो वो उनका माशाल्लाह एक रूटीन में है। क्या इनकी फेमस होने की वजह क्या है? शी इज वेरी काइंड हार्टेड, किसी की भी हेल्प कर देती है। मैं किसी का दिल मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा इतना करना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए बेस्ट है, बहुत जरूरी है। मैं इसलिए मैं जो सब छोटे बड़े सब एक इंसान है यार, घर में बड़ों का यही तो फायदा होता है। यही ना, वही तो फायदा होता है। मैं इसलिए जाती हूँ, एक तो मेरी खुद की वाक हो जाती है और बोरियत भी खत्म हो जाती है। दूसरा ये है कि मुझे किसी की लाई हुई चीज पसंद नहीं। अच्छा अगर ये आपके लिए बिलाल तोहफा लेकर आया है जी, अपनी पहले चेक से, जो उसको पहला चेक मिला उससे ये जोड़ा खरीद के लाया, फिर पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? पहना है, पसंद नहीं भी आया तब भी यार वो जो भी हुआ वो तो फिर। अच्छा मैं भाभी आई रिमेम्बर 1998 और समथिंग, मैं फर्स्ट टाइम जब अमेरिका गया, मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे जॉब की, एक स्टॉल लगा के ना वहाँ पे टी शर्ट्स और कैप और इस तरह की चीज़ें थी, तो वो एज अ सेल्स पर्सन तो वो किया और 2 दिन काम किया। अच्छा। तो मुझे $100 मिला उसका, मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई जो थी वो $100 था। अच्छा। तो मैंने अब वो $100 जो था, वो इमोशनल और फिल्मी तो शुरू से ही हूँ आपको पता है, तो वो मैंने ना संभाल के रखा। When someone came up and he was going to Pakistan, तो मैंने एक कप खरीदा, I love you मॉम का, एक मग खरीदा, उसमें वो $100 रख के उसको पैक करके रैप करके अम्मी को भेजा कि मेरी जिंदगी की जो पहली कमाई है उसके हकदार मेरी मॉम। बिलाल को ऐसे रुलाएगा, अगले रुलाएगा क्या? मेरा बेटा मुझे कब पहली कमाई का इंशाल्लाह जल्दी। ये क्लिप बार बार दिखाइएगा उसको ना, तो वो इंस्पायर होगा। हाँ बिल्कुल, इसके स्नैपचैट पे भेज दूंगी। नहीं इसको शौक यार बड़ा मजा आता है जब औलाद की पहली कमाई होती है। इसके बारे में बताए ना। इसने मुझे कख नहीं दिया, इसकी कमाई कब मुझे दी, उसका एक्सप्रेशन तो मुझे कभी नहीं दिए भाई, सही बता रही हूँ। ये
शॉपिंग करके लाती, मैं सच बता रही हूँ, हाँ सच बता रही हूँ, अपनी शॉपिंग करके कोई लाई है मदर्स कुछ। डे हो और जाए, मैंने पूछा, हाँ कोई बर्थडे हो जाए, ये कोई दिन हो जाए, पहले बुराई बताने तो फिर अच्छा है। नहीं भी दोनों चीजें पूछी है ना आपने। पहले वो बताएं जो आप पहले पहली बता। कमाई का तो नहीं मुझे कमाई का नहीं, लेकिन मेरी कोई बर्थडे नहीं छोड़ती और स्पेशल से स्पेशल मुझे सेलिब्रेट करती है। अच्छा। और अभी अम्मी की बर्थडे थी लास्ट, तो मैंने क्या किया कि मैं एक होटल पूरा उस एरिया को बुक करवा के मैंने उसको पूरे वाइट फ्लावर्स से सजवा के, मैंने वहाँ पर वायलिन वाले को बुलवा के, मैंने गिटारिस्ट को बुला के, वो कैंडल्स पूरी जल रही है अम्मी के लिए, वाइट फ्लावर्स, वाइट टेबल, सब कुछ, केक, और ना वो वायलिन में जाके अम्मी को हैप्पी बर्थडे विश करा, वो गिटार, और अम्मी के खुश होने की मैं गुस्सा हो रही हूँ उस पे। अच्छा कर दिया, खर्चा तो नहीं, तो फिर अम्मी को कोई गोल्ड की रिंग पहना दी, अम्मी को कुछ गोल्ड इस तरह का पहना दिया, या अम्मी को जो चीज कभी अच्छी, इस दफा मदर्स डे मैंने अम्मी को वॉशिंग मशीन गिफ्ट की। ये ले मशीन और मेरे कपड़े होती रहे, और मेरे कपड़े सारे जमा कपड़े भी दिए होंगे। कितना अच्छा गिफ्ट किया ना। हाँ मैंने बोर्ड लगा के, मदर्स डे का बोर्ड लगवा के शूट पूरा लगा के मैं शूट करती हूँ, वॉशिंग मशीन इनको गिफ्ट। लेकिन ये तुम्हें मशवरा किसने दिया कि वॉशिंग मशीन? 4 दिन से कह रही थी, हर दिलावा वो वॉशिंग मशीन ले आओ ना, ऑटोमेटिक वाली, लंदन में बड़ी यूज की है, यहाँ पर लाओ ना, यहाँ पर लाओ ना। मैं 4 दिन से सोच रही हूँ अम्मी मदर्स डे आ रहा है, फूल दे दूंगी, ये वो सस्ता भी तो क्या दी, देखो मेरे कपड़े धोती रहो। तो सारे कपड़े जमा हुए थे मेरे, में क्या करती, मेरे अच्छा ये मदर्स डे आपका गिफ्ट। तुम इसकी मुझे जो समझ आया, इसके तोहफे इस तरह के होते हैं, वो फिल्मी और फैंटेसी वाले। आपको तोहफे कैसे अच्छे लगते हैं? आपको कैसे अच्छे लगते हैं? मुझे तोहफे कैसे अच्छे लगते हैं? क्या आपको अंगूठियां दे, आपको जेवर दे? ऐसे नहीं, कपड़े जैसे इनको एक है, जैसे पार्लर के लिए गई है तो कुछ जाके चीजें ले आए, दुबई का ट्रिप लगाने गई है तो बेटा मेरे लिए शर्ट क्यों ले आई, पार्लर के लिए वाला मेकअप ले आती है ना। मेरी सोच यही होगी ना, मतलब बिजनेस वुमेन है ना, तो अपने लिए नहीं सोचती वो चीज, फजूल चीज कोई नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेटनर ले आती है, पैसा बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए, बस मेरा कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा आपका बेटा आपको किस तरह के तोहफे देता है? इसने फर्स्ट टाइम जो वो डॉलर के बाद इसने मुझे डायमंड की रिंग दी। अच्छा। अम्मी अमेरिका आई थी, मेरे बड़े भाई का बेटा होने वाला था। अच्छा। So I used to work in a jewelry shop. मैं एज अ सेल्स पर्सन वहाँ काम करता था। अच्छा। और मैंने अम्मी को वहाँ पे बड़ा अच्छा सा ना एक रोज गुलाब का फूल वेलवेट का उसको ना, तो मैंने अम्मी को वो गिफ्ट ऐसे दिया। तो अम्मी समझी कि फूल है और अम्मी ने बड़े खुशी उसके अंदर होगा वो खोल तो सही। कहता है अम्मी खोले तो सही, खोले तो वो उसमें रिंग। तो वो भी एक अच्छी याद है, ब्यूटी अच्छी। अच्छा लेकिन अम्मियों को ये बड़ा होता है कि खुशी से ज्यादा उन्हें ये होता है कि एड्डे पैसे मेरे पुत्र दे लग गए हर माँ खराब कर देती है, मानी हर माँ। अभी भाभी जब सुहान पैदा हुआ था तो याद है वो अरुषा ने आपको दिखाए थे कड़े, तो मैंने सेम अम्मी के लिए भी लिए। अच्छा। तो अम्मी लेकर जब मैंने दोनों को साथ ही गिफ्ट किया, मैंने कहा मेरी माँ और मेरे बच्चे की माँ दोनों के लिए, तो अम्मी इतनी इमोशनल होगी, पुत्र है ना खर्चा करने की ओर से। मैं क्या की हो गया माँ ताड़े से खर्चा करना, अभी मुझे इतनी स्वीट है। मैं ना अब्बा का बताती हूँ। हाँ अम्मा तो चलो ऐसी, अब्बा नहीं, वो भी ऐसे ही। अब्बा तो वैसे बर्थडे बनाते नहीं है, लेकिन ये कि मैं परसों 5 दिन पहले की बात बता रही हूँ। अम्मा को तो कभी मैंने ऐसे नहीं देखा, लेकिन अम्मा दुआएं बहुत दुआएं करती है मेरे लिए। लेकिन ये कि वो क्या हुआ कि ना 4-5 दिन पहले मैंने हॉरर फिल्म देखी ना रात को अकेले बैठ के ना, तो अब अकेले सोती तो काला रूम है पूरा ना मेरा, तो ना क्या हुआ कि अब ना डर लग रहा था सोते हुए ना, देखने का शौक भी और डर भी लग रहा है। सुबह उठी ना तो ना कोई ना यूं करके ना कोई चीज फील हुई है मुझे, और ना देखा जब तक गेट तक तो वो दरवाजा बंद हो गया, गायब ना, तब तो गायब। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा अम्मी को बताऊंगी, अम्मी ये कमरा बड़ा भारी है। ये हुआ क्या है? सुबह ना यूं कुछ मतलब मैं नहीं आज के बाद हॉरर फिल्म देखूंगी तो शाम के वक्त या दोपहर के वक्त देखूंगी, रात को देख के नहीं सोऊंगी। तो मैंने ना छोटी से पूछा, बख्तावर आप आई थी सुबह मेरे पास कमरे में? नहीं बेबो मैं तो नहीं आई थी। मैंने कहा छोटे भाई से क्या पूछूं, उसको तो ये नहीं बोले ही नहीं आता। अम्मी से मैंने कहा आप आई? हाथ सर पे। तो मैंने कहा अम्मी आप, तो अब मैंने कहा अब्बू आप आए थे? नहीं मैं तो नहीं आया था। हाँ वो बस वो मैं एसी ऑन करने आया था, तो वो एक्चुअली अब्बू मेरे सर पे हाथ फेर के मुझे प्यार से गए थे, जो कि अब्बू को नहीं पता। प्यार का इजहार ही नहीं है बिल्कुल। असल में माएँ जो है, माएँ प्यार का इजहार करती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं। जो अब्बा हैं बेसिकली एक्सप्रेसिव नहीं होते,
तो वो अच्छा नहीं, मेरे केस में अब्बू ज्यादा एक्सप्रेसिव है। अच्छा अब्बू ज्यादा। और मजे की बात है कि जैसे अम्मी और अब्बू का कपल है कि अब्बू ज्यादा एक्सप्रेसिव, ज्यादा लाउड और ज्यादा चुम्मा चाटियां भी वही करते हैं। हाँ। तो वो मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी वो चूमते रहते हैं। तो आई मीन मुझे नहीं पसंद, अम्मी ना ही मुझे ये पसंद है बच्चा मुझे। अच्छा कह रही है ना, मुझे नहीं पसंद कि बच्चा भी मुझे मेरी ये स्किन को कोई आता अरे होता ये कि मैं बचपन में ना वो एक आदत होती थी मेरी, ऐसे करता है। यानी कि बात करने से पहले ना अम्मी मेरी तरफ, अम्मी ऐसा एक रैप्टा आया था ना, मुझे आज तक याद है। उसके बाद मैंने इंग्लिश रैप्टा नहीं हो गया, ज्यादा ही रैप्टा हो गया। तो वो अम्मी इज नॉट वेरी मच इनटू लाइक दिस लाड़ियां लूड़ियां ना। तो अब मजे की बात ये कि नाउ वी आर पेरेंट्स, मैं और मेरी बेगम। तो सुहान के साथ भी मैं अब्बू की तरह, जैसे अब्बू हमारे साथ हर वक्त चुम्मा चाटियां और लाड़ियां वाड़ियां, और मेरी बेगम जो है अम्मी की तरह है। अच्छा हमारा कपल भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अम्मी। नहीं अभी मेरे यहाँ पे क्या है, ये एक्सप्रेसिव है, ये भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है, दोनों रात को अकेले बैठ के बातें कर रहे होते हैं बस। और हमें कुछ नहीं कभी बताते कि ना कि हम इनके लिए क्या सोच रहे क्या नहीं। वो तो कभी कभी कान लगा के सुन रही होती हूँ कि इतना हिडन है इन लोगों का प्यार दोनों का। कि कभी नहीं शो किया कि क्या करना चाह रहे हैं। और मैं वो माँ की जिंदगी निछावर कर दूं जो हर माँ करती है, बट मेरे हर चीज मेरे अंदर ही प्लानिंग होती है। मैं कभी ये नहीं कि मैं इजहार जैसे कि माथा चूम दूं तो कभी प्यार कर दूं, तो कभी वैसे ही देखूं जाग रही है तो मैं इसका कॉलर सेट कर दूं। बस प्रैक्टिकल करना है, वो लाइफ के लिए है और अच्छा है। नहीं बस स्ट्रिक्ट भी मैं बहुत ज्यादा हूं। मैंने पहले भी शो पे ये बात बताई थी, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि माँ बाप मेरे ऐसे कि सबके माँ बाप डेफिनेटली ऐसे होते हैं, लेकिन 1.5 महीने लोगों ने रात का खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं बेहोश रहती थी रात को। तो ये लोग रात का खाना, हमने तो आके देखा था, हम तो लाइक वो कहते हैं ना कि मैं तो जिंदगी में मर चुकी गवाह। तो इन्होंने रात का खाना नहीं खाया था अब्बू और अम्मी ने। तो मुझे अभी भी याद है उस वक्त भी जब ये बिस्तर पड़ी तो उस वक्त मैंने चुम्मी चम्मी नहीं की कुछ भी। मैं चुम्मी चम्मी, हाँ डॉक्टर्स ने मेरा जवाब दे दिया था। बिलाल ताली बजानी। अच्छा एक सवाल, जब ये बिलाल जो है बीमार होते हैं तो या बचपन में भी जब बीमार होते थे तो खिदमत गुजार माँ ये चाह रहे होते थे उस वक्त कि अम्मा मेरी पट्टियां लगाएं, मुझे पैम्पर करें? हाँ उस वक्त ये चाह रहे होते थे। माँ ही करता रहता है यार मेरे और इसके अब्बू कहते हैं कि यार कभी प्यो भी कह लिया कर। मेरा ये ख्याल है, बल्कि आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम 100% कंफर्म्ड अबाउट इट कि इंसान जब तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, पेन में होता है तो माँ ही निकलता है, दिल और जुबान से माँ ही निकलता है। अच्छा मैं जब अमेरिका में होता था ना तो आई एम अ वेरी होम सिक काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं बड़ा वो मैं भी फैमिली ओरिएंटेड हूं, मुझे भी घर चाहिए। तो मैं अम्मी से फोन पे जब बात करता था ना तो कभी कभी तो अम्मी मुझे एक दो मरतबा अम्मी ने इस तरह बात हुई कि अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे ना ऐसे एकदम से आवाज आती है जैसे तुमने बुलाया है। तो इट्स ट्रू कि मैं अमेरिका में होता था तो मैं अक्सर ऐसे करता था, अम्मी अम्मी ऐसे कर रहा होता था। तो अम्मी कहती है मुझे अक्सर तुम्हारी आवाज आती है। I swear upon God, तो मैं कहती थी तुम ठीक हो कि इस तरह ये प्रोडक्शन का साथ अम्मा दिया लेके खड़ी कुदरती बात है, माँ पास है या नहीं है, माँ दुनिया में है या नहीं है, कनेक्शन। एक अल्लाह निकलता, अल्लाह तकलीफ में, और एक माँ। अच्छा ये जो दो लफ्ज निकलते हैं, ये जो फिल्मों और ड्रामों में दिखाते ना एकदम बच्चे को कुछ हुआ और माँ एकदम सोते से उठ गई, इसका मतलब ये रियलिटी है। 110% माँ को कनेक्शन होता है, कनेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बचपन में ये बीमारियां ये चीज कुछ भी मेरे बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया। दांत निकाले कुछ भी बिल्कुल सच बताइएगा कभी दांत निकाले? बच्चे तंग करते हैं ना, तुमने निकाले ये चीजें है ना बच्चे इन्हीं में तंग करते हैं। लेकिन कभी अगर जैसे निम्रा बीमार थी तो आप लोगों ने इसको इतना ऐसे जाग के खिदमतें की, आप बीमार होती हैं खिदमत करती है। हाँ और इसका भी प्यार कहती है ना, मैं यूं शो में करती हूँ, मैं सोई भी होती हूँ, मुझे लगता है मेरा प्यार ऐसा है, मेरा भी प्यार बहुत हिडन है। मेरा ऐसा होगा कि इतना जुड़ी हुई हूँ अपने माँ बाप से, मुझे कभी कभी इतना एहसास नहीं होता कि मैं इतना प्यार करती हूँ। तो सब मैं क्यों अपने आप को इतना, मैं कहीं किसी और शहर में किसी और मुल्क में कोई मैंने आज तक किसी फ्रेंड्स के साथ मूवी नहीं देखी सिनेमा में। मैं सिर्फ अपने माँ बाप के साथ जाती हूँ मूवी देखने के लिए हमेशा। अच्छा मैं किसी जगह कहीं फिल्म देखकर आ जाऊँ किसी और शहर में किसी और मुल्क में, मुझे होता है कि यार मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ही देखी, फैमिली के साथ। दोबारा मैंने हर नहीं
मैंने हर सिनेमा वहाँ के ना मैनेजर मेरे लाइक जाना तो उनको मैं कहती हूँ प्लीज एक ये टिकट ना घर पे भिजवा दें, तो वो 2 टिकट घर पे भिजवाते हैं। वो फीलिंग मैंने की This is है very तो nice. मेरे पेरेंट्स मेरे घर वाले और वो They क्यों ना should be part करें, of it, वो भी मैं करें। लाहौर भी जाऊँ तो ऐसा लगता है यूरोप से आई हूँ, इतना सारा बैग होता है मुझे बोलना पड़ता है कि प्लीज मेरा वेट अलाउ कर दे, इतना सारा सामान लेकर आती हूँ। अच्छा, सिनेमा और फिल्म से ना एक बड़ी मजे की बात, बड़ी मजे की बात, अम्मी जो है ना वहीद मुराद साहब की डाई हार्ट फैन है, डाई हार्ट फैन। अच्छा अब मैं मैं शाहरुख खान का डाई हार्ट फैन हूँ, तो एक मरतबा पता नहीं फिल्मेजिया ही किसी चैनल पे ना वो वहीद मुराद साहब की फिल्म लगी, यू रिमेम्बर, फिल्म लगी हुई तो वहीद मुराद साहब एक्टिंग कर रहे, तो मेरे से गलती हो गई, तौबा मेरी कि मेरे से गलती हो गई, मैंने कहा आई मीन इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग तो नहीं करते, तुम्हारे शाहरुख खान को एक्टिंग आती है, तुम्हें एक्टिंग आती है, तुम्हें पता है एक्टिंग क्या होता है, एक्टिंग इन्हीं को तो। मैंने कहा अम्मी मुझे माफ कर दें, so she she is the die-hard fan of वहीद मुराद साहब। जबरदस्त। मैं एनटीएम के जमाने में मैंने फिल्में देखी और जो जिंदगी में अलमारी में पहला पोस्टर मैंने लगाया है वो वहीद मुराद साहब, अब्बू से छुपा के, वो हीरो था। क्या अब्बू से छुपा के, अब्बू से छुपा के। यस, अब्बू को नहीं पसंद था। आपको पता है मेरी कॉपी के उस वक्त कवर नहीं होते थे ना अखबारों के कवर, हम लोग अपनी कॉपी पे चढ़ाते थे, वहीद मुराद की पिक्चर के कवर चढ़े हुए। आप सोचें कि वहीद मुराद के इंतकाल के बाद वाकई वो फैन है। और मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको आज बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, आज तक उसकी बरसी करती है वो। ओए रियली वो आज तक बरसी करती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इनसे जरा बड़ी माँ कर रहे हैं ना दोनों, देखते हैं कितनी मामा करते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज निम्रा अपनी अम्मी के साथ और बिलाल अपनी अम्मी के साथ यहाँ बहुत ही मजे की बातें हो रही हैं, बड़े मजे के पोल भी खुल रहे हैं। अभी जो लोग अम्मा अम्मा करते हैं, कभी आपका पैर दबाते? मेरे पैर को हाथ लगाए बगैर ये घर से बाहर नहीं जाता। और ये कभी आपकी खिदमत करती है, पैर दबाती है? मैं शूट से रात को बहुत लेट आती हूँ। नहीं दबाती। शूट पे जाने से पहले लगा लिया करें। अच्छा भाई तुम लोग दबाते हो या ना दबाते हो? तुम्हें पता है जब निदा यासिर के शो पे आना, निदा यासिर कुछ ऐसा तो करवाएगी ना जो दूसरे नहीं करवा सकते। सही बात है ना? समथिंग फॉर रेटिंग? नो, नॉट फॉर रेटिंग। ये मैंने छेड़ा। आई डोंट नीड इट। इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग वैसे ही मैके वाले। सॉरी हीरा, सॉरी हीरा। अब तुम लोग जो है ना, तुम कैमरामैन जरा आप लोग अपने फ्रेम शिफ्ट कर लें, क्योंकि आप लोग नीचे बैठने वाले हैं अपनी अम्मा के कदमों में। नहीं कोई नहीं, अम्मी कहने दे, कोई चलो इसमें कौन सी ड्रामा हो जाएगा ना यार। नहीं, ये ड्रामा का ड्रामा है। इन्होंने करना क्या है? सुनिए, ये ड्रामा नहीं अम्मी, टास्क है। ड्रामा ही टास्क है। मैंने टास्क, मैंने कब कहा है कि इनको सांप डालना है? मैंने ये थोड़ी कहा। नहीं कह रहे कि ये तो दबाती नहीं, ड्रामा हो जाएगा। ये ड्रामा हो जाएगा। नहीं ये रैपिड फायर राउंड है। ठक 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 जवाब देंगे। चलो बैठो। लेकिन अम्मा के पैर दबाते। ओका, ठीक है? ओका मौका है। मुकाबला हो रहा है यानी। यस, अम्मा के पैर दबाते हुए। आराम से। ओके, ये लो रेडी है भाई? मुझे तो मौका मिला है। अच्छा मैं रियल में भी दबाता हूँ, मैं बता दूँ, ये कोई वो बात नहीं है कि मैं ये रैपिड फायर राउंड है। ये थक के इतनी आई थी मुझे दबाना। और ये एक वाइट चीज है जिसपे मुझे थक जाती है। कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि निदा ने ये करवाया। ये तो हम अपनी जन्नत से किसी की बाहर हैं। हिम्मत नहीं है। हाँ, ये नहीं कह सकता कोई। माँ के पैर दबा यार, ये चलो तो गलत चीज़ है। रेडी गेट से। अपनी माँ के नहीं दबाएंगे तो इसके अपने मियाँ के जाके दबाएगी क्या? खाली दबाएंगे तो गलत दबाएगी, माँ ने पैर दबा दिया। इसकी तो दबाएंगे। अच्छा भाई, अम्मी की पसंद की शॉपिंग या अपनी पसंद की शॉपिंग? दोनों जल्दी जल्दी जवाब दें। किसके लिए? दोनों के लिए। अम्मी की पसंद माओ के लिए, अपने लिए, अपने लिए। अम्मी की पसंद की शॉपिंग की अपनी पसंद? अपनी पसंद की। अपनी पसंद दोनों। अम्मी के लिए जरूरी है आपके ड्रामों की तारीफ करना या नहीं? हाँ, जरूरी है, बहुत बिल्कुल, मेरे लिए जरूरी है। तू एक्टर है? अम्मी को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट देना या बाहर डिनर करवाना? दोनों। ओके। अम्मी अगर गुस्से में आ जाए बाओ पूरे वक्त? अच्छा चलो पूरे वक्त। अच्छा, दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? अरे और जोर से अब लोग हल्का दबा रही है। मक्खियाँ मारो। अच्छा। और अम्मी अगर गुस्सा करें तो खामोश हो जाना या चिल्लाना आगे से? अम्मी के गुस्से में साथ साथ उनके ऊपर भी चिल्लाना? क्या बोलना है? हाँ, सच, बिल्कुल सच। मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग खुद बोलो। हाँ, हम बोलते हैं बहुत ज्यादा। बाद में माफी मांगती हूँ मैं। बाद में माफी अभी मांग लेते हैं। नहीं पैसे अच्छा। अच्छा, अम्मी
अम्मी की किस बात पे ताने सारा दिन, यानी कि अम्मी सबसे ज्यादा ताने किस बात पर देती हैं? दोनों को बताना है। एक तो मैं ही अकेली हूँ इस घर में, जब सामने बैठी हुई हूँ, सामने बैठी होती हूँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं वैसे भी कोई देखने वाला। हाँ, आके खुद ही देखना पड़ता है मासियों को। देख मुझे एहसान कर रही है शूट पे जाके, ये देख के आंखें चुरा लेंगी, देख ले। हाँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, यहाँ पर तो घर पे अकेली ही हूँ मैं, इस तरह जाओ मुझे पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ अम्मी के ताने उनको नहीं मिलते। इस मुंडे को कितना गुस्सा आता है, इस मुंडे को कितना उत्साह है। ये कभी-कभी नहीं, ताना यही होता है बस, ताना तो नहीं है, बाकी ताना तो कभी नहीं। ताना कभी माँ से भी बात कर लिया। नहीं। अच्छा, बारिश के मौसम में अम्मी के हाथ के पकौड़े या बाहर के समोसे? अम्मी के हाथ के पकौड़े 100%। पुदीने की चटनी के साथ। हाँ, अम्मी की गोद में सर रख के सोना या अम्मी का सर दबाना? अम्मी सर रख के सोना, सर रख के सोना। ओके भाई, जबरदस्त। फ्री टाइम में अम्मी के साथ गपशप या दोस्तों में घूमना फिरना? अम्मी के साथ बहुत गपशप। मैं आई स्वेयर, मैं बचपन में जब छोटा था और सिंगल था तो मेरी जो भी गर्लफ्रेंड बनती थी मैं सबसे पहले आगे अम्मी को बताता था। कितनी बनी है आंटी? कितनी बनाई है इसने? कितने के बारे में बताया है? हाँ सीरियसली ऐसे ही है ना। क्या है? नहीं, मेरे पास बैठे, मेरे पास बैठे। हाँ, मैं दोस्त भी इसकी हूँ, हर तरह से हर अम्मी चले मेरे डिनर करते, अम्मी सीवी चले, अम्मी चले सीवी पे चलते हैं। कभी कोई बाकी से शेयर नहीं करती। अम्मी आज रात को शीशा पीने चलते, अम्मी आज कॉफी पीने चलते हैं। अच्छा बेटा बस कंट्रोल हो रहे। ये मेरे साथ कुछ नहीं, मतलब जो भी अम्मा के साथ, मतलब कभी वैसे कभी शीशा हाथ नहीं लगाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मजीद। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अम्मी को मनाना गले लगाकर या कोई गिफ्ट देकर? जी सॉरी, अम्मी को मनाना गले लगाकर या कोई गले लगाकर? मैं गिफ्ट देकर। सुनो, तुम लोगों को हमारी समझ आ रही है बात कि हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं? नहीं, समझ में तो आ रही है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ, एक एक करके बोलो। नहीं, ठीक है, ओवर नहीं। हम लोग सब जज्बाती हुए हैं अम्मी के नाम पे। जी, अम्मी से डर कर या अम्मी से दोस्ती में? दोस्ती में। अम्मी से डर के नहीं, अम्मी पे मर के। ये ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। लेकिन हमारा यही ऑप्शन। अच्छा, अम्मी पे मर कर। अब तुम पे तो मरूंगा नहीं, अम्मी पे ही मरूंगा ना अपनी। रोना हो तो अम्मी के पास जाके या उनसे छुपकर कमरे में बंद होके? पास बैठ के, छुप के। ये पास तो रहती है कि ना ही रो, या तो दूर रह के कभी अम्मी को फील ना होने दो, लेकिन अगर कुछ ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट बात है फिर मैं अम्मी के पास जाके रोती हूँ। और ये छुप के, है ना? लड़का है ना। अम्मी से अपनी बातें मनवाना या अम्मी की बात मानना? मनवाना। रिश्ते के लिए मानना कम है, मनवाना ज्यादा है। रूसा से रिश्ते के लिए आराम से मान ली थी? कौन, मैं? आप? हाँ, या बहुत पापड़ बेलने पड़े? नहीं, मजे की बात यही तो है कि अम्मी ऑलवेज बीन वेरी काइंड एंड वेरी फ्रेंडली टू मी। और अम्मी को एक तो ये भी यकीन था कि अगर मैंने किसी लड़की को अम्मी ने अपने लिए पसंद किया तो डेफिनेटली। दूसरा, अम्मी ने जब रूसा को देखा था फर्स्ट टाइम तो जाहिर बात है माँ है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पहली नजर में ही पसंद आई। तो वो पहली नजर में ऐसा जादू कर गए हो। हाँ जी। अच्छा, अम्मी के हाथ की चाय और पराठा या पठान की चाय? अम्मी की चाय। ऑब्वियसली अम्मी की पठान दे साथ सड़क ही लाने में। क्या सवाल था भाभी? आई मीन भाभी ने सही सवाल, कभी कभी अच्छी लगती है बाहर जाके, लेकिन अभी तो ज्यादा। चलिए सवाल करें, मैं चाय और पराठे की बात पे एक और बात बताऊंगी। ये वाला आप बैठ जाए, वसीयत मत दो। अब मेरा ये तो वसीयत हो गई। कह रही अम्मी अब आपकी बारी, अब आप कभी कभी। अच्छा जी। अच्छा, क्या दोनों से सवाल है, क्या आप लोग अपनी अम्मी के आंख का इशारा समझते हैं या अम्मी भी आपकी समझ जाती? अम्मी हम समझेंगे कैसे नहीं, अम्मी की तो फौरन नहीं होती ना। ये फौरन ऊपर। कभी कोई मेहमान आए हुए हैं और अम्मी को इशारा दिखा रही हैं, आंखें दिखा रही हैं, तो आप पूछ रहे थे अम्मी आप क्या कह रही हैं, आप समझ जाते हैं? नजरें ही नहीं ना मिलाते। अच्छा, नजरें नहीं? हाँ, फिर तो नहीं, बस ये कि जब चले जाएंगे मैं। माशाल्लाह अम्मी का प्यार भी और गुस्सा भी बड़ा। हमें तो अम्मी के हर एक चीज का पता है ना। हमने अभी थोड़े दिनों पहले काम वाला बच्चा, तो वो क्या कहते हैं, वो बैठा हुआ मेहमान हमारे आए हुए, बड़े अब्बू के दोस्त ना, तो अम्मी के ना वो शोपीस वाले ग्लास, ऐसे वाइन ग्लासेस शोपीस वाले इतने से उल्टे होके लटके हुए थे। तो मैं अब उसको समझ नहीं आई कि वाइन ग्लासेस क्या बोलूं मैं, तो मैंने कहा
वो ना डंडे वाले ग्लास है ना, उसमें ना सब मेहमानों के लिए लिया हो। तो उसको समझ नहीं, उसने देखा किचन में, तो उसको वो उल्टे लटके ना छोटे ग्लास, शो पीस ना, शो पीस उनको ने रखा, और उसमें ना अम्मी ने ना बस यूं करके देखा है, मुड़ 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 वापस। मैं लिटरली अम्मी, मैंने ग्लास तो पहले देखा ही नहीं ना, मैंने तो अम्मी की आंखें देखी सबसे पहले। अम्मी ने यूं करके देखा और मैं वापस ना गिलासों में जूस लेकर आ गए बेचारे। इतने ग्लास, इतने वाइन ग्लास है। उसने कहा ये डंडा वाला गिलास है। इशारा समझिए कि अम्मी क्या कहना चाह रही है, अम्मी को क्या हो गया। मैंने कहा उधर तो देख क्या ला रहे हैं वो लोग। अच्छा, बचपन में बिलाल कैसा बच्चा था? अपना कमरा गंदा रखना, घर आते घर को पूरा फैला देना। बिलाल बहुत साफ सुथरा, इसकी अलमारी कबर्ड खोल कर देखो, ऐसे कपड़े होते थे जिस तरह क्रीज था इसको, अपने कपड़े इस्त्री करके और उनको, यानी कि मुझे याद है कि अंकल कादिर जब सऊदीया में हमारे जो काम करने वाले थे अंकल कादिर, तो मुझे उनका वो वैक्यूम लगाते थे, मुझे पसंद नहीं आता, मैं वैक्यूम भी खुद फेरता था अपने कमरे में। सफाई नहीं किसी से। अच्छा, खुद करता था, खुद करता। दोनों बेटे, मेरे बड़ा बेटा वो जो आया वो अलमारी में, और ये माशाल्लाह वो जो भी देखता था तब वो देखो, ये जो पाइप से आपने नहलाया है ना, ये उसका असर। लेकिन भाभी अब अगर आप उरूसा से हुआ है बस। अब अगर आप ये उरूसा से पूछें तो शी विल डेफिनेटली डिनाई, बिकॉज अब मैं बिल्कुल उल्ट हो गया हूँ। अच्छा, अब नहीं, अब इसकी अलमारी बहुत वो, अब तो मैं बिल्कुल रफ्ट हर चीज वैसे फेंक देते हैं, वैसे ही कर देते हैं। किस बात पर आज तक आप इसे डांटती हैं? आज तक बच्चा होने के बाद भी? अभी किसी, बस यही है कि गुस्सा ज्यादा किसी वक्त हो जाता है ना। भी अच्छा बच्चा है। डांटती मैं इतना नहीं, लेकिन किस बात पर आज भी? बचपन में भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है? कोई एक ऐसी बात जो अभी तक आप खास ताना या तुम नहीं बदलोगे भाई, कुछ ऐसा किसी बात पर? फिलहाल आपको याद है कोई ऐसी बात? नहीं, बस कभी कभी मैं जरा गुस्से में ओवर हो जाता हूँ, वो फिर उस पे अम्मी कहती है, लेकिन अब तो गुस्सा भी ये कम हो गया। तो खुद पापा बाप बनने के बाद खुद वो चीजें कम हो जाती। ये कैसी है गुस्से की? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मजबूर बोल रही, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने कभी सेट में गुस्से में नहीं देखा। नहीं, मैं घर का शेर ना बस। नहीं, मैं एक चीज बता दूं, वाकई से गुस्सा पहले बिल्कुल भी नहीं आता था, एक्सीडेंट के बाद। एक्सीडेंट के बाद इसका जो गुस्सा ये वो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे खुद करने के बाद एहसास होता है कि हम खुद इसको थोड़ा सा मतलब ये कि इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि नहीं, इससे खुद से नहीं होता, हो जाता है इससे। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब पहले नहीं था, लेकिन पहले नहीं। अच्छा, तो गुस्सा जब इसको आता है तो आप कहाँ छुप जाती हैं? नहीं, छुपती नहीं है, सामने मेरे से मम्मा गलती हो गई, मम्मा आगे गले लग जाएगी, नहीं अम्मी नहीं ऐसा नहीं हुआ। अम्मी मुझे पता होता है कि यार ये पहले तो ऐसी नहीं थी ना, अब जाके कुछ दिनों में ऐसी हुई है। तो बहरहाल वो भी बहुत कम हो गया। अच्छा, अब वो भी बहुत कम हो गया। अच्छा, होता है ना कि जब जिसकी बहुत प्यारी बेटी हो, बहुत नाजों से पली हो, तो उसके लिए जो लड़का ढूंढते हैं ना, वो बहुत उस पे नोक पलक होती है, देख पलक। अच्छा, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है ना इस बात पे। कुछ भी शहजादा ही पसंद करके लिया हूं, लेकिन एंड आई मस्ट से कि जिससे इसकी शादी होने वाली है, माशाल्लाह वो है भी शहजादा, बड़ा प्यारा है। शहजादा नहीं, शहजादों का सरदार है। वेरी गुड लुकिंग गाय। मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने पिक देखी है, बहुत अच्छा, प्यारा तो वो ढूंढा किसने? अभी अब्बू ने? नहीं, अभी हमारी फैमिली में से निमरा ने खुद ढूंढा? नहीं, अगर ढूंढना होता तो फिर कोई ऐसा नहीं, मेरा ढूंढने का नहीं था, मुझे था ही अरेंज का सीन कि अम्मी अब्बू की पसंद। अब अम्मी अब्बू की पसंद से ही अब एक एज है मेरी कि अब इस पे हो जानी चाहिए। हस्बैंड के दोस्त है, उनके बेटे हैं ये। अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारा स्वीट, और फैमिली बहुत स्वीट, बहुत अच्छी है। और इनको देखेंगे कहेंगे ये बहुत प्यारी है, जब उनको देखेंगे तो कहेंगे ये बहुत प्यारे। माशाल्लाह बहुत क्यूट, माशाल्लाह। सब वो सुन रहे होंगे, बहुत फैल रहे होंगे इसमें। अभी बहुत खुश हो रहे होंगे, मुझे पता है। और ये ब्लश करना शुरू हो गई, लाल होने शुरू हो गई। एंगेजमेंट में अंगूठी तो खुद नहीं पहनी थी, मैंने कहा नहीं मेरी सास पहनाएंगी, मैंने उनके हाथ से नहीं पहनी थी एंगेजमेंट। ओह माय गॉड, वाकई हाँ, वो ऐसा लगता है कि आप बोल्ड हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप पैंट शर्ट पहनते तो आप बड़ा बोल्ड हैं। लोग समझते हैं ना कि हम बोल्ड हैं, लेकिन हम बोल्ड नहीं, हम सिर्फ ब्यूटीफुल हैं। माशाल्लाह। देखिए
मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह 5 बेटियां हैं। एक तो आपने देखी निदा बहुत छोटी सी है, उसका तो बड़ा टाइम है। अब बड़ी बेटियां थी मेरी, एक एयरलाइन में थी, दूसरी बिल्कुल घरेलू थी, और ये शोबिस में थी, दूसरी भी एक सिंपल सी थी। लेकिन हर एक ने मत मेरी घर की फैमिली की ही मर्जी से उन्होंने किया। ये बहुत अच्छी बात है, फैमिली की मर्जी से किया। इन्होंने भी शोबिस में जब आई तो मैंने मुझे हमारे से कोई रुकावट नहीं थी, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा, जैसे बेटी की शादी होती तो जाहिर है वो अपने ससुराल चली जाती है रुखसत होके। जब बेटे की शादी होती है, हाँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सास और बहू की थोड़ी सी खटपट ये वो होती है, तो फिर बिलाल क्या करता है बीच में अगर उस और अम्मी की कोई खटपट? नहीं, बिलाल का कोई बीच में वास्ता नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी विद देयर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, होता नहीं। दूसरा ये है कि अगर हो भी जाए तो माँ बेटी की नहीं होती। हाँ, और क्या, माँ बेटी की भी तो होती है, बेटी भी तो किसी वक्त बदतमीजी कर लेती है, और अगर बहू कर लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इस मामले में आई एम ब्लेस्ड, बल्कि अरूसा इज ब्लेस्ड। अच्छा, इस पर होता है, ये कहता है मुझे बीच में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी कि मुझे बहुत अच्छी बहू मिली, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे हम लोग डरते हैं तो ये 100 बिजनेस की लड़कियां हैं, ये पता नहीं घास डालेंगी कि नहीं डालेंगी, पता नहीं, लेकिन अच्छी बात है। अभी बहुत एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी बहू है, एक अच्छी बीवी है। अच्छा, बिलाल बताया कैसे अम्मी को ड्रामा दिखाया और उसका क्या? नहीं, मैं ड्रामा देखा था जीवन साथी। अच्छा, बना दिया, जिसमें मैं जालिम शोहर बना था। अच्छा, उसको मारता पीट पहनने के, और तू असल में ऐसे ना करना। इसने जब मुझे बताया उसी के साथ था ड्रामा। अच्छा, तब आपने देखा इसका ड्रामा? आपने तो नहीं बोला ये तुम्हारे साथ बड़ी जच रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, आपने तो नहीं इसके दिमाग में कुछ डाला है? नहीं। अच्छा, लेकिन पता है भाभी, एक बात सच्ची ऑनेस्टली बताऊं, ये नहीं कि मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, सच बात है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि माँ की आवाज़ अल्लाह की आवाज़, कि अगर अम्मी, मैंने अम्मी को बाकायदा कहा था कि अम्मी अगर आपको ज़रा सा भी हो तो आप मुझे कहें, और ये भी बता दूं कि अगर अम्मी कहती नहीं तो मैं नहीं करता। यानी कि मेरी बिल्कुल आई लव हर, मुझे प्यार भी था, पसंद भी थी, सब थी, लेकिन अगर अम्मी कह देती नहीं तो मैं रुक जाता, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर अम्मी ने हाँ कह दिया तो इट्स अप्रूवल फ्रॉम निदा। अब हो गई है, हो गई है, अब ये बात करने में भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इन्होंने जिस तरीके से नहीं, ये है हकीकत है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं और ये जो शो है इतने सालों से कर रही हूँ तो जाहिर है नेचुरल होता है, ऐसा मुझे पता चल जाता है यहाँ जो सोफे पे बैठे होते हैं। बिलाल को ना रिश्तों को निभाना है, किस तरह बहन का रिश्ता निभाना है, किस तरह माँ का रिश्ता निभाना है, किस तरह किस तरह बाप का रिश्ता निभाना है। तो बिलाल, हाँ, कुछ होते हैं ऐसे लोग जिनको रिश्ते सब को साथ लेके चला, वो ब्लेस्ड होते हैं। या आपका कोई वो क्रेडिट नहीं, अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई ऐसी चीज डाली हो। मेरे माँ बाप ये मैंने सब जो सीखा है, भाई सच बताऊं, मैंने अपने एक इंसान जो होता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप रेशियो करें तो 50% उसका अपना सेल्फ पर्सनैलिटी होती है, और 50% में से 25 माँ, 25 बाप। तो वो जो 50% माँ बाप की तरफ से जब आपको तरबियत में और खुदा की तरफ से स्ट्रॉन्ग चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, द काइंडनेस, द हम्बलनेस। मेरी अम्मी ने, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हम जब सऊदीया में होते थे और स्कूल से आते थे तो ड्राइवर होता था हमारा, तो जब हम घर आते थे तो भूख लगी होती थी, गर्मी भी सब कुछ, तो अगर कभी घर में खाना कम है ना तो अम्मी ड्राइवर को दे देती थी कि तुम लोग वेट करो, कि वो पहले खाए, उसने पहले खाना है, तुम लोग बाद में भी खा लोगे। सो ये सारी जो चीजें हमारे घर जो काम करते थे अंकल कादिर, तो वी हैड टू ट्रीट हिम लाइक अ मामू, वी हैड टू कॉल हिम अंकल। अभी भी जो परवीन आंटी हमारे घर काम करती है तो वी हैव टू कॉल हर परवीन आंटी। तो ये हमारी माँ की तरफ से हमारे अंदर ये तरबियत है, अब्बू भी, और तो वो मेरे ख्याल से वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके माँ बाप की तरबियत उनको मिल जाती है और खुदा की तरफ से। तो ये बेशक इंसान अपने माँ बाप की जो है तरबियत की अक्कासी करता है। जी, तो मेरे साथ यहाँ निम्रा और उसकी अम्मी हैं, और बिलाल और उनकी अम्मी हैं। यहाँ हम ब्रेक पे जाएंगे, मगर ब्रेक निम्रा और बिलाल लेंगे। नहीं, हमने नहीं लेनी ब्रेक, मजा आ रहा है ना, अम्मी के साथ पहली दफा शो में मैं तो मुझे मजा, ब्रेक नहीं लेनी ब्रेक के बाद। हाँ ना, वो तुम्हारा निम्रा कुछ गा कर ब्रेक लेंगे, क्योंकि निम्रा बहुत अच्छा गा, निम्रा वो कुछ गा कर। मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। ब्रेक।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बिलाल कुरैशी अपनी बहुत ही प्यारी और क्यूट सी अम्मी के साथ और निम्रा अपनी बहुत ही ग्लैमरस और यंग अम्मी के साथ यहाँ मौजूद है। और बड़ा ये लोग दावे कर रहे हैं हम अम्मा के लिए ये करते हैं ये करते हैं। तुम दोनों को अपनी अम्माओं के पैर का साइज पता है? तुम्हें पता है? अगर अमेरिका से शूज खरीद के लाने हो तो क्या करते हैं आप? नहीं, मुझे जब भी जूती पड़ी है तो मैंने साइज याददाश्त वापस लाओ, इसमें चुनौती जूती से मारो। देखते हैं कि निम्रा या बिलाल अपनी अम्मा के पैर पे कौन सा जूता फिक्स कर पाते हैं, देखकर पिक करके कि ये जा रहा है इनके साइज पे कि नहीं। अब आप लोगों को फिर आपकी अम्मी के कदमों में बिछाने का एक बहाना मिल गया जी। देखते हैं। एक्टर बन के भी हमें जूते पे स्टॉल लगाना था तो हमें कबड्डी 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 दूसरी वाली तुम उठा लो। बाय बाय, टाटा, लेट्स ट्राई दिस वन। हाजी ट्राई करें, ट्राई देखते हैं भाई। क्लोज जाए, क्लोज क्लोज नहीं। बस अम्मा एक तो यही है। निम्रा अभी रुक जाओ, एक वो हो जाए फिर अच्छा अच्छा, फिर जब तक दूसरा ढूंढ लेते ये तो देखने में छोटी थी। क्या कह रही है? देखने में छोटी थी, पूरी आ गई। आ गई यार, पूरी आ गई या जबरदस्ती ला रही है पूरी? हैं। बहुत चीटिंग की है इसने। आप दोनों बस गई, पूरी पूरी है, फिट है। अभी यहाँ से नहीं, मुझे लग रहा है ये ना थोड़ी बेईमानी करी है कि जान के आप नहीं डाले जा रही है ताकि मेरा बेटा जो है ना आप नहीं कह देख रही लें, आप यहाँ से देख लो। देख लें भाभी पूरी। लाए भाई, यहाँ ट्रायल एरर करते हैं। क्या है इसका मतलब मैं जूतियों का स्टॉल लगा सकता हूँ भाभी? हाँ भाई, आई कैन बी। भाई तुमने इनकी बहुत जूतियाँ खाई होंगी, बाकियों की थोड़ी खाई है, कैसे पता है भी चला? सही है और अच्छी लग रही है। ये क्या? अरे वाह, ठीक है, ये भी ढीली है नहीं, सही है, सही ठीक है। नहीं नहीं सही है। परफेक्ट है ये। यार ये बिल्कुल क्या है ठीक ये है। बच्चे? क्या बात है भाई, जबरदस्त। एक ही निकाल लीजिए। भाई वो उन्होंने फौरन फिट करा दी, जबरदस्त। अच्छा एक मिनट जरा भाई, एक बड़ी सीरियस बात, पसंद आई आपको? चलो मैं ये लें ये चीज। ऊपर में कौन सा साइज नहीं मिला? ऊपर ये आपकी हुई। 36 साइज भेजो। हम ले सकते हैं ओ भाई। छोटे डब्बा सही है, डब्बा में इतना चलो पैक करना है। ये चप्पल तंग कर रही थी ना, है ना? Oh my God, चले आप ये पहन लें। चले मैं तो लाओ, दे दो। बस ठीक है, आप ये पहन के घर चलो जाएं। ठीक है, चलो। थैंक यू। यू आर वेलकम। Thank you. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बहुत पाकिस्तान। शुक्रिया। मिली भी क्या जूती। चप्पलें पड़ी। इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली, अच्छी लग रही है ना, कंफर्टेबल है। डायरेक्टर साहब, बहुत comfortable। वो अब लॉन्ग शॉट निदा, अच्छे भाभी के लिए भी दीदी थैंक यू, सुकून आ गया। हाँ भाई, ये आयशा जोनास की तरफ से वो निम्रा गिफ्ट। मैं कहा भाभी की इनकी तरफ से आयशा जोनास की तरफ से। आयशा जुनाज मैं अपनी बेगम के लिए भी जरा पसंद कर लूं जरा। और मैं अपने इतने फ्री भी होने का बोला है आपने इसको। छोटी बख्तावर के लिए कर दो ना आज। इतने फ्री बिलाल भाई, यार, निदा बिलाल ज्यादा भाई, ही फ्री हो रही है। बिलाल भाई जरा बॉडी दिखाएगा। हैं? बिलाल भाई जरा बॉडी दिखाएगा। मैं ला भी नहीं दिखाएगा मैं कहना है दिस पर। आयशा जोनास से पूछ लें। यार मुफ्त की चीज का मजा ही कुछ और है, कहना है अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों मिस करूं? ओके, वो आयशा जोनास कह रही है ओके। चलो Okay. ठीक है, थैंक यू आयशा। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मैं बाद में देखती हूँ। अच्छा, कौन सा बहन भाई ऐसा है जिससे इन लोगों की बहुत झगड़ा होता है और आप बस झगड़े सुलझाने में लगे रहते हैं? एक कोई बहन भाई ऐसा होता है ना, बहुत आपस में लगती है और ऊपर तले के बिल्कुल लड़ रहे होते हैं और अम्मा सुलझा रही होती है सारी जंग। कौन सा बहन भाई ऐसा है? किससे मेरी लड़ाई होती है? बचपन में होती थी। अब तो बचपन में बड़ी बहन है इसकी। बड़ी बहन से। हाँ, उसको डर तो लगती है मुझे। कुछ भी हो जाए ना तो वो मारने को आती थी। यार निम्रा वो मुझे इस तरह मारती थी जैसे मैं वो जो धोबी के कपड़े नहीं धोते, जैसे मेरे बाल खींच, मेरी जीन्स फाड़ देनी, मेरी शर्ट फाड़ देनी, बुड़ुम 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 बुड़ुम। बड़ा भाई से लड़ता था ना, इनका भी बात हो यही हाल जाती है। थी तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि भाई भाई से क्यों। सारी बहनें उनके वोट में थी तो वो मुझे मारना शुरू कर देते मिलके सारे। मैं अकेला मजलूम। हाँ नहीं, सायरा मेरे साथ होती थी। अच्छा। और राबिया तो उस वक्त शायद थी या नहीं थी, छोटी थी, लेकिन फौजिया शाजिया उनके गैंग में होते थे और मिलके मुझे मारते थे सारे। ओए कितना और ये डर से बड़ी है मारिया। मारिया। अच्छा। उनसे मेरी बड़ी, लेकिन उसका
अलग ही प्यार अच्छी है। खासी जाएंगी, जो निवाले की लाती थी वो कौन सी वाली? वो सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ी, उनसे बहुत वो तो बनती। दोस्त है हम लोग, लाइक समझो कि वो सेकंड मदर वो। हाँ, second mother अच्छा, वो। उससे उनसे छोटी जो है, उनसे छोटी वो सेकंड मदर है। वो तो मतलब इनसे भी बड़ी अम्मा है वो जो है वो नाइस तीसरे है। नंबर पे है। अच्छा, जो जिनकी मैं बात बता रही हूँ ना, मारिया, जिनसे तुम्हारी थोड़ी खटपट रहती है। यार वो इतने मजे से हाथ पकड़ के अंदर से जाएंगी मैं गई अंदर से, थोड़ी देर से मुझे आवाज आएगी दे अंदर से चीजों की, आवाजों की, मुझे कहीं अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, मैंने बचपन में ना स्कूल से ना बड़ी कंप्लेन आई ना हम दोनों बहनों की ना। अम्मी ने डंडा उठाया, कमरा लॉक किया, धड़ धड़ मारना शुरू किया हम दोनों को। तो बेचारी मेरी बहन, अम्मा उसको मत मारो, मुझे मार लो, उसको मत मारो, मुझे मार लो। तो कुछ भी तीसरी वाली, हाँ, इसलिए वाली जो मारती है मुझे, अम्मा उसको मत मारो, मुझे मार दो, उसको मत मारो, बेटा वो। अच्छा, तो बस तुम्हारी जो थोड़ी बहुत खटपट रहती है वो तीसरी वाली बहन। हाँ। बस मुझे इससे थोड़ी सी 1 साल बड़ी है वो। बस अच्छा, उनसे करते। हाँ। अच्छा, बिलाल कैसे नेचर का था जब छोटा था, जब आपने उन्हें पॉकेट मनी दी है, पैसे खर्च करने इनके अब्बू ने दिए, तो ये कंजूस थे या पूरे पैसे खर्च करके आ जाते थे, या घुमा देते थे, या इनके चोरी हो जाते थे पैसे? संभालने वाले तो चोरी हो जाती, शरीफ आदमी के साथ ऐसे ही होता संभालता नहीं था ना। संभालना ही और दूसरा ये है कि ये 4 साल का था हाँ। जब मैंने इसको हॉस्टल में डाला था। अच्छा, साधु पब्लिक स्कूल भावलपुर कैडेट वैसे ही होता था जैसे होता तंग करते हो गए ना अम्मा को। वो वाला गाना नहीं, बस मैं कभी भाभी में बहुत इनके रोता। बाबा को बहुत शौक था ना कि हॉस्टल में डाले। हॉस्टल में बच्चे 4 साल के बच्चे को हॉस्टल 4 में साल का पूरा। अरे। और मैं सारे रास्ते इसको पढ़ाती गई, ये है ये। जब वहाँ पहुँचे तो वो टीचर कहती है इसको कलर आते हैं? हाँ, मैंने कहा कलर तो नहीं। मैं खैर इसको ले गई, वो टेंट लगा हुआ था, मैंने कहा ये फलां कलर है, ये फलां, इसको समझा दिया, इसमें एप्पल में भी है फलां। हाँ। अब जब टेस्ट देकर बाहर आया, मुझे कहता है सारे रास्ते मुझे टेबल याद कराती रही, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अब माशाल्लाह उन्होंने एडमिट कर लिया। अब बचपन तो ये 4 साल का बच्चा हॉस्टल में। भाभी मैं रोता इतना था और मैं अम्मी को फोन करता था, और फिल्मी बच्चा फोन पे, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, मैं ट्रक के नीचे आ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये जगह मुझे आके ले जाए यहाँ से। और एक दफा इसने फोन किया, मैंने कहा बिलाल मैं जा रही हूँ, सॉरी इस दफा मैं आपको मिलने नहीं आई, आप ना तो आए। हाँ, आप ना तो, मैं रक्शे में बैठ कर भाग जाऊंगा। भागने बड़ा शौक। आप यकीन करेंगी, मैं रात को 9 बजे ट्रेन पर बैठी और सुबह 5 बजे भावलपुर पहुंची। ये लोग सऊदीया में रहते थे और हम भावलपुर में हॉस्टल में थे। लाहौर में जब आते थे तो फिर विजिट वगैरह इस तरह करते थे। मैं सऊदीया में, तो जब मैं आई इसको मैंने कहा क्या बात है, तो कहता कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं इसको कैंटीन में ले गई, जो इसने लेना, कहता है अब आप जाए, अब आप जाए, अब आप जाए, उसी रिक्शे में बैठ के चली जाए। मैंने कहा इतना सा। फिर मैं सुबह 9 बजे की गाड़ी पे बैठी, क्योंकि मेरी रात को 11 बजे फ्लाइट। तो खासा तंग किया। यार बड़ी बात ही 4 साल का बच्चा हॉस्टल में रह जाना। अच्छा, ये कभी आपसे दूर रही है, यानी कभी कि कहीं और किसी शहर में? कभी 15 दिन से ज्यादा मैं नहीं रह 10 सकती दिन कहीं 12 भी। दिन, और ये भी शूट के सिलसिले में आ ये गई। वो बच्ची है जो अम्मा अब्बा के बीच में सोती है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत टाइम तक ऐसे ही रही हूँ, I swear। मैं तो अभी शादी के बाद, और अल्लाह का शुक्र है इसके ससुरालिए भी इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने पहले से जब इसका दिल चाहेगा चली जाएगी, जब इसका दिल चाहेगा आ जाएगी, और वो बहुत ही अच्छे। इसी तरह मुझे पता है कि हाँ, ये जब छोटी थी और इसके बाबा और बच्चे 2 आ गए ना, थोड़ा सा इसका प्यार थोड़ा सा कम हो गया। तो हम ये सोचते थे कि शादी वाले दिन ये शादी होकर जाएगी तो बाबा इसके गेट के पास बाहर बैठे रहेंगे। इतना हमें था। अब तो कोई घास नहीं डालता, 10 दिन हूँ 15 दिन हूँ। अरे एयरपोर्ट लेने आप भूल गए, आती ही नहीं है मतलब। अच्छा, जब तुम बाहर जाती, जब दूर होती है अम्मी अब्बू से, कौन सी बात इन दोनों की तुम्हें सबसे ज्यादा याद आती, कौन सी बात तंग करती है? कि एक तो ये कि मुझे कुछ भी हो जाए, शूटिंग से आने के बाद इनका चेहरा दोनों को देखना होता है, कुछ भी होता है ना। तो वो मुझे गुजरते और मेरे रूम के बिल्कुल बराबर में इनका, तो मुझे इनकी शक्ल देखनी था। मुझे एवरीडे इनकी शक्ल नहीं दिखती, तो सबसे ज्यादा उलझन तो एक ये हो रही होती है कि मुझे लगता है कि अब ना कभी इधर होके सो रही हूँ, कभी उधर होके सो रही हूँ, बेचैनी लगी रहती है मुझे। हाँ अम्मी वो ना सीडी अच्छी लगी थी, तो वो ना मैं सीडी लेने जा रही हूँ, तो सोचा आपको बता दूं। तो मेरी दोस्त से जो कुलीग थी मेरे साथ, तो कहते
बाथरूम जाने से पहले बताती हो? फिर मैंने कहा नहीं वो थोड़ा जल्दी होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन हाँ बिल्कुल, कोई चीज लेनी होती पहले कॉल करती है, मम्मा मैं यहाँ तक जा रही हूँ, मैं यहाँ तक जा रही हूँ, अच्छा, आपने कुछ खाना है, मैं लेती नहीं आऊँ आपके लिए, कभी नहीं, कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं कभी खाना। खाली आती अम्मी के लिए जो मैंने निवाला डाला है उस टाइम पे वो अम्मी के लिए अब्बू के लिए होना चाहिए घर पे। देखिए भाई, अगर आप निमरा को किसी भी दावत पे इनवाइट करें तो ये सोच मम्मा का खाना देना पड़ेगा, 3 का पार्सल जाएगा, बिल्कुल। जब बिलाल दूर होता है अम्मी से, क्योंकि कराची में काम करता है, आप लोग लाहौर में होते हैं, तो और फिर ये सऊदीया में भी रहे हैं आप और ये अमेरिका में भी रहे, तो उस वक्त बिलाल क्या चीज कमी महसूस करता है? Oof, everything about her, everything about home, everything, pipe, yeah, definitely. But पता है माँ बाप जो है ना सुकून है ज़िंदगी में, आंखों की ठंडक है, और बेशक जिनके नहीं है उनको बहुत कदर होती है और जिनके हैं वो कदर नहीं करते, लेकिन मैं सबसे ये कहूँगा कि इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला की रहमत है, जो अल्लाह का करम है, फजल है, वो माँ बाप हैं। सबसे बड़ी नेमत जो है वो माँ बाप हैं, तो उनका खला कोई भर ही नहीं सकता ना। आई मीन जो सच बात है, हर रिश्ता जो है एक से ज़्यादा है मिकदार में, लेकिन सिर्फ एक माँ एक ही है, बाप एक ही है, तो इस बात की हमें कदर करनी चाहिए। और बड़ा मुश्किल होता था, अब शायद ज़रा बड़े हो गए हैं, आदत हो गई है, लेकिन येस आई यूज्ड टू बी होम सिक पर्सन, बहुत मिस करता था, बहुत मिस करता था, रोता बहुत था। आई वाज अ वेरी रोतलू बच्चा, वेरी वेरी रोतलू बच्चा। तो अम्मा को फोन करके भी रोए होए मैंने रोमांस भी अपनी माँ के साथ शुरू किया, मैंने डायलॉग मारने भी अपनी माँ के साथ, मैंने सारा जो प्यार मोहब्बत गाने, बिकॉज पता है क्या, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा पहला प्यार मेरी माँ है और मेरा आखिरी प्यार मेरे बच्चे की माँ है। So, हर शख्स का जो पहला प्यार है वो उसकी माँ होना चाहिए और आखिरी प्यार जो है वो बेगम। तो आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि आई एम विद माय लव टुडे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, आप क्या कहती है अपनी अम्मी के लिए? अगर मैं निमरा से पूछती हूँ कि अपनी अम्मी को डिफाइन करो एज अ औरत, ये कैसी है? मेरे अब्बू देख रहे होंगे, अब्बू तो है ही हैं। अब्बू का प्रोग्राम नहीं है आज, भाई अंकल आप हाँ, निमरा के अब्बू जो देख रहे हैं आप, वो आज खाली निमरा की अम्मी का मैं जो गिरने के बाद जो खड़ी हुई हूँ ना निदा, उस भाभी से, वो अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं, हर चीज़ में, लेकिन कभी अम्मी ने अपनी औलादों को कभी किसी के आगे लेट डाउन होने नहीं दिया कि ना खुद एक वक्त का खाना नहीं खाती थी, भूखी रह लेती थी कि नहीं कम खाना, ये वो कुछ भी क्राइसिस है या कुछ भी ऐसा, लेकिन कभी अम्मी ने हमें खाली पेट रात को सोने नहीं दिया, नेवर। तो अम्मी से मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ। अम्मी अच्छा, एक चीज़ होती है हमारे माशरे में ना, जब बेटियाँ होती हैं जिस घर में ज़्यादा, तो उस वक्त माँ को ही कसूरवार कहते हैं, अच्छा बेटियाँ हैं, बेटे नहीं हैं। जिंदगी में कभी आपको ये वाली चीज सुननी पड़ी या महसूस हुई? जिंदगी या नहीं। आज मैं सर यूं उठाकर चल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दामाद अभी लाहौर में आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे फोन में बात की। उनकी माशाल्लाह 4 बेटियां, मेरी नवासियां 4 हैं। अच्छा माशाल्लाह। और भी एक बेटी से 4 नवासी हैं जो यहाँ कराची में है, एक मतलब 5 नवासी हैं। जो मैं भी इंग्लैंड वाले की बात कर रही हूँ, नाजिश की। तो दामाद मुझसे पूछ रहे हैं कि आंटी मुझे आप ये बताए, बख्तावर भी इनके साथ लाहौर गई हुई थी जी, कहते हैं मैं आपसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपके पास आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि ये तो भी बहुत छोटी सी है, लेकिन जो मेरे घर में भी है वो ये छोटी भी उसी के बराबर की जहन से लग रही है। आप क्या सिखाती हैं बेटियों को, क्या बताया हुआ, कैसे तरबियत की हुई है कि आंटी जी एक जैसी तरबियत में आपसे कुछ वक्त लूंगा अपनी 4 बेटियों के लिए। कितनी बड़ी बात है। तो 4 बेटियों के लिए दामाद नहीं करते तारीफ यार, वो फख्र करता है मेरे पे, बहुत बड़ी बात, फख्र करता है वो बच्चा मेरे पे। और वाकई से मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब माशाल्लाह आपकी 5 बेटियां और सब इतनी एक से एक हसीन है, खूबसूरत है, तो जब बेटी पैदा हो रही थी कभी ऐसा फील हुआ कि अच्छा नेक्स्ट अब बेटा हो जाए? नहीं, मैं रिजेक्टेड चाइल्ड हूँ। यस मैं रिजेक्टेड चाइल्ड हूँ। ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। जो पहले तो मेरी शक्ल तक नहीं देखी थी उन्होंने ना, तो मैं बड़ी प्यारी पैदा हुई ना, तो ना डॉक्टर ने कहा एक दफा उसकी शक्ल देख लो, अगर प्यार ना आया ना
तो मैं तुम्हें बड़ा करके दूंगी इसको, तुम एक दफा देख लो। अम्मी को बेटों का बहुत शौक नहीं, था। पहली बेटी का मुझे बहुत शौक था, उस समय मेरी भी एज बहुत कम थी, तो मैं कहती थी मेरी बेटी होगी उसको मैं रिंग्स पहनाऊंगी, उसकी पोनियां बांधूंगी, गुड़िया बनाऊंगी उसको। हाँ। जब एक हुई तो फिर सबके थोड़े से मूड, थोड़ा प्रेशर होता है ना। फिर मैंने दूसरी की दफा जब कहा, मैंने कहा अल्लाह अब बेटा होना चाहिए, अब ये बेटी नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी दफा देखा तो वो भी बेटी हो गई। तीसरी दफा की कोई उम्मीद ही नहीं थी, अब हाँ जी अब बेटा ही कंफर्म होगा। उसकी दफा भी जी बेटी। अब चौथी दफा जब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी है। मैंने कहा उठा के फेंक दो, मैंने कहा उठा के फेंक दो। अच्छा नहीं देखना इसको। अच्छा, एक तो हूँ ही रिजेक्टेड चाइल्ड, ऊपर से एक्सीडेंट के बाद खून की बोतलें भी दूसरों की चढ़ गई ना, तो मैंने कहा मुझे मत कुछ कहना, मेरे अंदर खून भी अब आप लोग का नहीं है। मैंने कहा मेरे अंदर अब आप लोग का खून नहीं दौड़ा, तो मुझे कुछ मत कहना। तो जब डॉक्टर ने कहा है कि जब आप देखोगी ना तो आंख भी नहीं हटाओगी, बहुत हसीन बेटी आपकी पैदा और ये हुई है। देखेंगे आपकी लाडली बन गई। और ज्यादा फल इसी ने मेरे साथ गुजारा। दूसरी बेटियों की बहुत कम एज में किसी की 20, किसी की 19 में शादी कर दी। ज्यादा फल इसी के साथ है। तो सबसे ज्यादा टाइम अम्मी के साथ मैंने ये गुजारा। देखे जरा, ये अपनी उम्र भी बता रही थी, भोली कोई भाली फर्क लड़की। नहीं। तो रिश्ता भी एक ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इन बहुत ही प्यारे लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग। कहीं रब रहता है वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इन लोगों से बातें करते हुए पता ही नहीं चला कि टाइम यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मगर अगर मैं दोनों से अलग अलग पूछूंगी तो मुझे एक और शो करना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों से एक साथ पूछती हूँ और टू द पॉइंट आंसर होंगे। आप दोनों के पास एक बोर्ड है जिसके ऊपर एक तरफ माँ लिखा हुआ है और एक तरफ बेटा या बेटी लिखा हुआ है। ठीक है, जो सवाल मैं करूंगी और आप दोनों को लगता है कि इसमें ज्यादा अम्मी तेज हैं या बेटी या बेटा तेज है, तो फिर आपने जवाब दोनों ने उस हिसाब से देना। आप लोगों के हाथ में बोर्ड्स होने चाहिए। अम्मा आप भी पकड़ लें। आप भी बोर्ड पकड़ लें, एक तरफ बेटा है और एक तरफ माँ है। ठीक है, पहला हम ऐसे सवाल पकड़ लेते हैं न्यूट्रली। हाँ। और जो जवाब होगा और देखे बगैर, अम्मा को देखे बगैर अपना जवाब खुद देना। ठीक है। ठीक है, और अम्मा ने भी बच्चों को नहीं देखना है, अपना जवाब खुद देना जो आप सोचते हैं। पहला सवाल, गुस्से का तेज कौन है? यहाँ कह रहा है बेटे, वहाँ कह रही है बेटी और वो कह रही है माँ। जितना इल्जामात। कौन ज्यादा पैसे खर्च करता है? यहाँ बेटी और यहाँ बेटा। कौन फोन पे लंबी लंबी बातें करता है? नो बेटा। और यहाँ क्या है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ना माँ ना बेटी। ना फोन वाले लोग ही। फोन वाले लोग नहीं है ये। कौन अपनी चलाता है हर चीज में? बेटा या बेटी, वहाँ बाप। कौन ज्यादा तोहफे देता है? ये या बेटा और बेटी। ज्यादा सोतू कौन है? सोता कौन है ज्यादा? यहाँ पे भी बेटा और यहाँ पे क्या है? अम्मा भी नहीं वैसे। हाँ, लेकिन निम्रा के मुकाबले। अच्छा अच्छा, टीवी ज्यादा कौन देखता है? सारे ड्रामे फिल्में, टीवी ज्यादा कौन देखता है? या कोई नहीं, या माँ मेरी देखती अम्मी क्या है? सारे ड्रामे देखती हैं। ओए होए She knows होए। each and every character, all the dramas। मेरे कभी मिस हो जाते हैं क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन बाकी सारे अम्मी को ड्रामे पसंद। क्या बात है भाई। सिर्फ मेरे देखते। और यहाँ पे टीवी कोई नहीं देखता? देखने ओए होए होए। अच्छा, शॉपिंग का शौक किसको ज्यादा है? बेटी को। और यहाँ बेटे को? दोनों माँ को। माँ बेटा। कभी बिलाल थोड़ा सा पजल हो रहे हैं। हाँ, इसमें। अच्छा, नाराज कौन जल्दी हो जाता है छोटी छोटी बात? इसमें मैं और आप हाई फाइव कर देते हैं हम दोनों। छोटी छोटी बात। अच्छा, कौन खाने पे एक दूसरे का इंतजार करता है? नहीं वो आ जाए फिर खाएंगे, नहीं वो आ जाए फिर खाएंगे। यहाँ माँ और वहाँ बेटी और यहाँ माँ और यहाँ बेटा। ओए ओए, क्या ये तो जबरदस्त जवाब है। कौन मनाने में पहल करता है? मनाता कौन है? ईगो की प्रॉब्लम नहीं, मनाता कौन है? यहाँ बेटी मनाती है, वहाँ माँ मनाती है। चिल्लाको माँ से मनाते हो अपने आपको? मैं नखरे इतने बेगम से मनवाता हूँ माँ से। बात बात पर शिकायतें कौन करता है? आपने ना वो नहीं किया, तुम्हें ना ये करना चाहिए था।
करता हूँ, क्या मैंने कहा कि ये शिकायत अच्छा चलो नहीं करता। यहाँ माँ शिकायत है, तुमने मेरा ख्याल नहीं, तुमने मेरे पैन, तुमने मुझे अपनी पहली कमाई नहीं दी, बाकी पूरी कमाई उड़ा दी वहाँ पे। भाभी मैं लाहौर जाता हूँ ना, घर जाता हूँ ना, तो राबिया और सायरा जो मेरी दोनों छोटी बहनें ना, बहुत बुरी हैं दोनों। शुरू होती है अब इंस्पेक्शन शुरू, आ गए कमिश्नर साहब। मैं एक एक चीज़ को देख कर ये क्या, ये क्यों, ये क्या, ये तो मैं बहुत करता हूँ, तो वो बड़ा मेरा मजाक उड़ाता है। अच्छा बात तो नहीं ज्यादा कौन है, माँ या बेटी या माँ या बेटा? दोनों। माँ से मिली, माँ को बेटी से या बेटा। बहुत बहुत बातें करते हैं आपसे, है पूरी कहानियाँ सुनाते हैं, और आप भी बोलती हैं और सुनती रहती हैं। सुनती भी हूँ, सुनाती भी हूँ। सुनाती भी हैं। अच्छा, एक दूसरे की तारीफें ज्यादा कौन करता है? क्या बात है, मेरी बेटी की क्या बात है, मेरे बेटे की क्या बात है। बेटा तारीफें करता है और या माँ तारीफें करती है। अच्छा, क्या ये तारीफें क्या करती है बिलाल तुम्हारी? नहीं मैं करता हूँ ये अच्छा, बेटा तारीफें करता है माँ की, और या या माँ माँ करती है तारीफें करती है बेटी बेटी की। क्या तारीफें करती है? अम्मा हॉलीवुड में चली जाओ, देखो क्या मतलब एथलीट लगती हो पूरी, मतलब बेटा माँ को तो नजर आती है कैसी, बस ये बस इस तरह हो ये। और ये वो बेटी है जो जिसकी मैं नहीं देख रही बेटी को, ये वो बेटी जिसकी ऐसी तारीफें माँ करती है। माँ का दिल भाई बहुत बड़ा होता है, ठीक। और बेटा माँ की कैसी तारीफ करता है ये आप बताएंगे आंटी? ये हर वक्त यही कहता है मेरी माँ बहुत, अम्मी क्या मैं कमाल की आप है, अम्मी क्या बस इसको यही है वक्त। कोई नया जोड़ा पहन कर आई है, ईद पर तैयार होके आई, जो क्या कपड़ा इसकी मर्जी का पहन लिया है, फिर तो शुरू अम्मी ये तो ईद पर ये आए नमाज पढ़ के और आप तैयार हैं, फिर क्या क्या कहते हैं? नमाज पढ़ के, ईद की नमाज पढ़ के आए हैं। ईद की नमाज तो मैं सादगी से पढ़ती नहीं, ये पढ़कर आए हैं और आप उनको तैयार नजर आई हैं ईद पर। नहीं मैं तैयार होती। अच्छा, अम्मी ईद पर बल्कि मेरी नमाज मिस हो जाती है, अम्मी की नमाज मिस नहीं होती। अच्छा, उस पर मैं जरा सुस्ता हूँ। वो ये कि तैयार नहीं होती, जब अम्मी मिलाद पर जा रही होती है, लेकिन नया शादी कपड़ा पे जा रही जरूर होती है, पहने। तो बहुत मेरे- अच्छा, ये रख दे बोर्ड। हाँ, नया कपड़ा जरूर पहने, नया कपड़ा जरूर क्योंकि पहने। 30 रोजे रखने होते हैं। तो जब आप नया कपड़ा पहनती हैं, कभी तैयार होके जाती हैं, तो ये बेटा आपको कैसी तारीफ करता है? मैं वो पूछना चाहती जब मैं वहाँ ज्यादातर ना मिलाद अटेंड कर, हूँ। अच्छा, तो वहाँ जब जाती हूँ, अभी रात को भी कह रहा था अम्मी जरा ठीक ठाक जैसे मिलाद पर जाती हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, बहुत प्यारी लगती हैं, और खुशबू तो खैर माँ की ममता की। प्यारा क्या है, अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बनाया ही है। हाँ। ये उसका हमारा इसमें कोई हाथ है। कभी ऐसा हुआ है कि बिलाल अपने अब्बू से आपकी वजह से लड़ा हो? बहुत दफा। बहुत अब्बू का जो है ना ये मैं हमारा, आपसे भी पूछने वाली हूँ, मुझे बता। नहीं अच्छा मैं बिलाल और अब्बू अपोजिट है। अच्छा, हाँ, एक दूसरे, लेकिन प्यार भी बहुत यारी भी करता है। बहुत है हमारी। अब्बू इज अ प्यार फ्रेंड भी नाउ। बहुत है, नजर लेकिन ना ये आए, जैसे लेकिन कभी आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई हो गई है, तो बिलाल ने आपको सपोर्ट मेरा किया या मुझे उन्हें? सपोर्ट किया। हाँ, वो कहते हैं, मैं जब अम्मी वो तो कहते हैं कि ये माँ का चमचा है, पैरों को हाथ माँ का चमचा है, और मैं जब अम्मी के पैरों को हाथ लगाता हूँ तो कहते यार ਇੱਥੇ ਦੋ जगह नहीं जे उत्थे जन्नत नहीं बकायदा कहते मेरे पैरों में कंडे लगे हुए हैं। मैंने कहा जन्नत वहाँ है ना, तो कहते हैं दरवाजा तो यहाँ है ना। इसको छेड़ने के लिए पाँव आगे कर देंगे। दरवाजा वहाँ पे। हाँ। और यहाँ क्या कहानी है? जब अम्मी अब्बा के बीच में लड़ाई हुई हूँ तो मुझे डांट देती है कि मम्मा आप गलत हो, आप खामोश नहीं हो सकती। हाँ। अगर बाबा गलत है तो कह रहे आप चुपचाप खामोश होकर चले जाएं, तो आप नहीं बोलेंगे। हाँ। मतलब दोनों को। सबसे बड़ी मैं होती हूँ ना दोनों के बीच में। अभी तो बड़ी घर में यही है इस वक्त। अच्छा, हाँ ना, अभी तो बड़ी यही है हमारे घर में। भाई सुने, लेकिन जब ये चली जाएगी तो वो तो छोटी, तो बहुत छोटी, वो छोटी है। है, छोटी। आपको तो मुझे पता क्या नहीं है। कहेगी आके? क्या? चुप हो जाओ, बच्चे हैं अभी, बड़े तो हो गए लेकिन वो बच्चे हैं। छोटी वाली कह रही है। बख्तावर। क्या आप चुप हो जाओ? वो आपने अब्बू को बड़े कह तो हो गए वो, और लेकिन उनको बच्चे ये हैं। समझा दिया और उधर जाके कहती है मम्मा बाबा आप चुप हो जाओ, वो बस अभी खामोश हो जाएंगे, आप चले जाओ खामोश। बस दोनों को ऐसे तरीके से बहुत समझाती डील है कि दोनों को हम दोनों माइंड ना करें कि हमारी तो फेवर में बोल रही है। अच्छा, अम्मा पे लड़े होते ना तो मैं, अम्मी देखे आप जो ना बेबो आप तो चुप ही हो जाए, सारी कहानी आप पे आ जाएगी। छोटी वाली बख्तावर 6 साल की अभी वो। गॉड, आजकल के बच्चे वाकई बहुत तेज हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगी, आजकल के बच्चे हों, पहले के बच्चे हों, माँ के लिए। या और आगे के बच्चे हों, बच्चे और माँ का रिलेशन अल्लाह ताला ने बना के भेजा है। बेशक ठीक है, थोड़ी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन वो मोहब्बत जो औलाद और माँ के दरमियान है,
वो कभी नहीं बदल सकती, इस कायनात के आखिर तक नहीं बदल। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाभी अजीब से हम लोग आज बेसिकली, मैं, निम्रा, हम सब, आप भी, हमने बेसिकली वी आर हियर टू सेलिब्रेट मदर्स डे। संडे को मदर्स डे था। बहुत लोग मुझसे ये भी नहीं, बहुत लोग कहते हैं वो जब हम फेसबुक वगैरह या कहीं पे कुछ पोस्ट करते हैं तो बहुत लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि एवरी डे इज मदर्स डे, व्हाई इज वन डे। बात वो नहीं है कि वन डे, एवरी डे इज अ मदर्स डे। ऑल माई लाइफ इज लाइक हमारी जो माँ की देन है, लेकिन एक दिन है मोहब्बत का इजहार, सेलिब्रेशन, तो वो माशाल्लाह आज हम यही सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तैयार आप पूरे साल होते हो, ईद का दिन वो एक ही दिन, 3 दिन होते हैं। ये इस देखो मदर डे हो या फादर डे हो, कोई भी हो, लेकिन कभी हमने ये डिस्कस की है कि जी मदर के लिए ये करना, सब अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन स्पेशली कितने लोग हमें देख होंगे इस वक्त, हर एक चीज पॉइंट बता रहे हैं कि माँ क्या चीज है, बाप क्या चीज है। अभी सब अपनी अम्मियों को, मुझे पता है ये प्रोग्राम खत्म, लेट्स मेक मदर्स डे टुडे अगेन। आज भी मदर्स डे, सारे अपनी अम्मियों को जाके जप्पी पप्पी करें और उनको कोई ना कोई गिफ्ट लेकर दें। वो कहेंगे अभी तो बजट आउट हुआ है। नहीं, बजट माँ के लिए कभी बजट आउट नहीं होता। और दूसरा चाहे ये कुछ भी प्यार से आके बिल्कुल किसी भी चीज दे दें, वो माँ के लिए यार, स्पेशल चीज है। माँ को तो प्यार से देखें तो हज का सवाब है। मदर डे पे गिफ्ट जरूर, इट्स अ ब्यूटी। यार कुछ भी ना दे यार, माँ का सिर्फ कहना मान लो, माँ की फरमाबरदारी को झूठ भी आके कह दो, यूं कर दो आके, तो माँ का दिल तो ऐसा इतना बड़ा हो जाता है। और क्या, इतनी प्यारी बातें, इतनी क्यूट बातें सुबह सुबह सुनने के बाद मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी अच्छा गुजरेगा, और मुझे लगता है आज माँ का दिन कुछ ज्यादा अच्छा गुजरने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी माँ से बहुत प्यार कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी रातें जाग के आपको इतना बड़ा और इतना खूबसूरत और इतना ताबेदार और अच्छा इंसान बना। माँओं के लिए भी ये मैसेज है कि अल्लाह ने जितना भी आपको पैसा दिया है, बहुत कुछ दिया है, खिलाओ सोने का नहीं वाला, देखो शेर की नजर से। क्या बात है जी, खुदाफिज। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।